एक मिनट रुकिए। आवाज ही बंद नहीं हो रही। हरे कृष्णा। सबको आवाज ठीक आ रही है? यस हरे माता जी। कृष्णा। यस माता जी। चलिए हरे कृष्णा माता जी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास बाय टेकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। और ये बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो कैसे प्रभुपाद के ऊपर फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ये हमारी वेरी टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर निताई प्रिय टीम की सोल्जर खुशबू माता जी ने बनाई है। तो उनको थैंक यू करते हुए, इनको ग्लोरीफाई करते हुए आप सब उन जोर के चैंट करिए एक बार, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए जिससे कि नए साल में वो बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक डिजाइनिंग से प्रेजेंटेशंस बनाएं और सभी भक्तों को प्लीज करें और प्रभुपाद की ब्लेसिंग्स लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खुशबू मैया की जय। और मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार। तो मेरे जैसे पापी आत्मा में बिल्कुल भी योग्यता नहीं है जो मैं इतने बड़े बड़े तत्व जो कहती हूँ वो सिर्फ पैरट की तरह रिपीट करती हूँ। मेरी अपनी कोई भी रियलाइजेशन नहीं है अभी। मैं बहुत ही यंग और बहुत इस मूवमेंट में फ्रेश साधका हूँ, स्ट्रगलिंग डिवोटी हूँ। और आप सबसे विनती करती हूँ कि ढेर सारे ब्लेसिंग्स दीजिए जिससे कि मैं अपने गुरु को प्रसन्न कर पाऊं, अपना शुद्धिकरण कर पाऊं और आप सबकी प्रसन्नता के लिए कुछ कह पाऊं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। चलिए तो आज बहुत ही सुंदर महोत्सव है। आज पुष्प अभिषेक है हमारे वहां पर मायापुर डीटीज में और यहाँ पर पार्थ सारथी मंदिर में। तो आज उनके दर्शन करते हैं। श्री श्री पंच तत्व की जय, राधा माधव वैष्णव सखियां गिरी गोवर्धन की जय। चलिए तो अगर अच्छा रहेगा मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि जितने भी वो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर वो अपना कैमरा खोल लीजिए और मेरे साथ ही रहिए, मुझे रिस्पॉन्ड करिए तभी इंटरैक्टिव सेशन होगा। नहीं तो मैं सिर्फ लेक्चर दे के चली जाऊं उसमें कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें तो बहुत सारे यूट्यूब में भी लेक्चर है, आप सुन पाएंगे इनको, लेकिन तभी फायदा होगा जब आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो प्लीज अपने कैमरास खोल लीजिए। आई रिक्वेस्ट ऑल द निताई प्रिय टीम सोल्जर्स ऑल्सो टू सपोर्ट मी। चलिए तो आज का टॉपिक है आई एम सॉरी। तो ये वर्ड तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, राइट। बचपन में ही अगर छोटे बच्चे जो होते हैं आपने देखा होगा क्रॉल करते हुए ही जब जाते हैं
तो कभी वो घर में जितना कांच का सामान होता है वो तोड़ देते हैं, टॉयज तोड़ देते हैं, क्रॉकरी तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद बड़े होते हैं तो कई बार बच्चे, आप देख ही रहे हैं कि जैसे फ्लावर पॉट टूट गया क्योंकि फुटबॉल खेल रहे थे बच्चे, पेंट कर रहे थे तो पेंट करते हुए गिर गया, या बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, माँ बाप उनको डांट देते हैं और फिर गिल्टी फील करते हैं। तो ये सब जो है हम लोग डेली यूज में भी, अपने डेली स्केड्यूल में भी हम लोग सब बहुत सारी गलतियां करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है कि हम सबके अंदर 4 प्रिंसिपल डिफेक्ट्स हैं, जिसमें से इम्परफेक्ट सेंसेस हैं हमारी। तो हम लोग जो है बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, स्पेशली जो है अभी हमारे अंदर, मेरे जैसे पति की बात करें तो वाचो वेगम नहीं है, तो अपने टंग पे कंट्रोल नहीं होने की वजह से छोटों के साथ तो हम लोग गलत बोलते ही हैं, लेकिन कई बार अपने नियर एंड डियर वंस में बड़ों के साथ भी गलत बोल जाते हैं। तो क्या ये बात सही है कि नहीं? नहीं, नहीं है। हम लोग हमेशा अच्छे से बिहेव करते हैं जेंटलमैन की तरह? नहीं। नहीं। गलतियां कौन कौन करता है बताइए? बच्चे। सिर्फ बच्चे करते हैं? क्योंकि नहीं, सब प्रभु जी करते हैं। बोल रहे हैं हम भी सब करते हैं। हैं। सब सब करते करते हैं। अभी भी इतने, चाहे हमारी एज कितनी भी हो जाए, एज इज अ नो बार, हम लोग भी अपने बिहेवियर में, अपनी वाणी से, अपने शरीर से दिन रात बहुत सारी गलतियां करते हैं, राइट? और हम लोग हमेशा अगर गलतियां करते भी हैं तो हम लोगों को जैसे बचपन में से सिखाया था, तो हम लोग वो वर्ड यूज कर लेते हैं, आई एम सॉरी। क्या बोलते हैं हम यूजुअली सब लोग? कि मैं सॉरी हूँ, आई एम सॉरी, कि मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। तो ये जो वर्ड है हमेशा हम बोलते हैं, हमने देखा ही है बचपन से ही कि आई एम सॉरी। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है माफी मांगना, क्षमा मांगना, फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। मेरी रिक्वेस्ट है कि सबको म्यूट कर दो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरमोस्ट क्वालिटी है सभी ह्यूमंस में, स्पेशली अगर हम एक डिवोटी बन रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम में ही आता है कि फॉरगिवनेस जो होता है ब्राह्मण्स की स्पेशल क्वालिटी है। जैसे कि एक क्षत्रिय जो होता है अपने स्ट्रेंथ की वजह से पॉपुलर होता है, एक कुकू बर्ड जो होती है अपने मधुर आवाज के लिए, फॉर इट स्वीट वॉइस होती है, एक वुमेन जो होती है अपनी चैस्टिटी के लिए मशहूर होती है। अब उसकी क्वालिटी जो मेजरमेंट होती है वो उसकी चैस्टिटी से वेरीफाई करी जाती है। वैसे ही एक वैष्णव कितना क्षमाशील है उससे पता चलता है कि वो कितना एडवांस्ड है। और जो फॉरगिवनेस है वो भगवान हरि को बहुत प्लीज करती है, जो भी क्षमाशील है। तो श्रीमद् भागवतम में 9.15.40 में भी आता है, क्षमानेम असु भागवतम तुष्टते हरीश्वरा, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा इज प्लीज विद दोज हु आर फॉरगिविंग। जैसे हमने भी देखा था हरिदास ठाकुर के केस में कि श्रील हरिदास ठाकुर नामाचार्य थे, पर उनको 22 बाजारों में कोड़ों से मारा गया। और जो मुस्लिम सोल्जर्स, काजी के सोल्जर्स भी होते हैं, तो उनको क्या करते हैं हरिदास ठाकुर, उनको ना तो कुछ उनको कहते हैं, उनको कोई ना तो अपना रिएक्शन शो करते हैं, बल्कि उनको माफ करते हैं और भगवान से भी कहते हैं कि आप अपना सुदर्शन चक्र इनसे इनको नहीं मारिए, क्योंकि इनको माफ करिए, क्योंकि इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। तो हम हमेशा देखते हैं कि हमारे आचार्य जो है उनको कितना भी जो है इंसल्ट किया जाए, उनके साथ कैसे भी मिसबिहेव किया जाए, वो टॉलरेट तो करते ही करते हैं, पर उसके अलावा वो उसी समय ही सबको विद अ वेरी पीसफुल माइंड, बहुत शांत होके उनको वहीं पर ही क्षमा कर देते हैं। तो जब हम गलती करते हैं तो माफी मांगते हैं, और इसीलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें लोग माफ कर दें, तो हमें भी जो है जब दूसरी गलती करते हैं तो हमें भी उनको वैसे ही माफ कर देना चाहिए। तो आज हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि क्या होता है, कि एक होता है फेक अपॉलॉजी और एक होता है रियल अपॉलॉजी। यानी कि एक होता है कि हम लोग नकली अपॉलॉजी है, कि सिर्फ हम किसी के डर से, पब्लिक के रेपुटेशन के लिए, समाज में दिखाने के लिए कुछ भी कर लीजिए, या उससे रिलेशन ना टूटे दूसरे बंदे से, तो हम क्या करते हैं कि नकली जो है माफी मांग लेते हैं। और उसका क्या होता है रिजल्ट, कि उसका रिजल्ट ये होता है कि हम लोग
हमें तो कॉन्सिक्वेंसेस उसके करने पड़ते हैं, क्योंकि हमने इंटेंशनली किया है। जो भी चीज हम पर्पसफुली करेंगे तो भगवान क्योंकि साक्षी होता है, तो उसके जो परिणाम है हमें भुगतने पड़ते हैं, उसका पाप हमें लगता है, पहली बात। और दूसरा, उसका जो है, हम झूठी जब माफी मांगते हैं तो उसका क्या होगा कि बहुत जल्दी, क्योंकि हमने प्राइड में मांगी है, हमने अहंकार से मांगी है, हमने अंदर जेन्युइन हार्ट से नहीं मांगी, तो इसीलिए उसकी वजह से हम दोबारा वो एक गलती रिपीट करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और दूसरी तरफ होती है कि जब हम विदाउट इंटेंशन कोई गलती करते हैं, और हम जो है उसकी अपॉलॉजी मांगते हैं, उसकी माफी मांगते हैं हार्ट से कि मेरे से गलती हो गई, और हमें दूसरे को जो हमने दुख पहुंचाया उसका ज्यादा फिक्र होती है, तो भगवान जो होते हैं सबसे पहले तो हमारे पश्चाताप की अग्नि में ही, जो बार बार शास्त्रों में लिखा हुआ है, इन द फायर ऑफ रिपेंटेंस दैट रिएक्शन विल एक्सटिंग्विश, कि पश्चाताप की अग्नि में ही हमारे पाप जल के राख हो जाते हैं। और दूसरा, जब हम माफी कर देते हैं, किसी को माफ कर देते हैं, तो कृष्ण बहुत ज्यादा प्लीज्ड होते हैं। क्षमाशील बनना जो होता है एक साधक की बहुत, जैसे मैंने कहा, इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, स्पेशली वैष्णवास की। और हम कृष्ण के केस में भी देखते हैं कि कृष्ण जब स्वयं आए या राम जी आए, तो कितने, जब भी भगवान ने किसी भी रूप में अवतार लिया तो कितने सारे लोगों ने, चाहे उनको भी इंसल्ट किया हो, भगवान ने सबको क्षमा किया है, राइट। और चैतन्य महाप्रभु के केस में भी देखते हैं, जब हम नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते हैं तो कोला द्वीप एक जगह जाते हैं जो कहलाती है अपराध भंजन स्थली, द प्लेसेस वेयर ऑफेंसेस आर फॉरगिवन। तो वहां पर महाप्रभु ने जो वैष्णव अपराधी भी थे, जैसे देवानंद पंडित जिन्होंने श्रीवास ठाकुर के प्रति किया था अपराध, या गोपाल चपल जिन्होंने शिला हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया था, ऐसे ऐसे भक्तों को भी उन्होंने क्षमा कर दी। या कृष्ण ने हमेशा जो है, चाहे शिशुपाल हो, जरासंध हो, सबको क्षमा किया है। तो अभी हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं शास्त्रों से, और फिर हम ये 2 केस आज कंसिडर करेंगे। फेक अपॉलॉजी का, जहां आप देख ही रहे हो कि गोवर्धन लीला में कैसे इंद्र माफी मांग रहे हैं कृष्ण से, और रियल अपॉलॉजी का, यानी कि जहां पे चित्रकेतु महाराज क्षमा मांगेंगे पार्वती मैया से, ठीक है। और उससे समझने का, दोनों जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको डीपली समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो टू एयर इज ह्यूमन, क्योंकि मिस्टेक्स कॉमन है, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। बार बार हम लोग ये देखते हैं कि हम कितना भी अच्छे क्यों ना हो, कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितने स्कॉलर क्यों ना हो, कितने ब्यूटीफुल क्यों ना हो, कितनी हमारी अच्छी ट्रेनिंग क्यों ना हो, लेकिन हम सबसे हमेशा गलतियां, कोई ना कोई गलतियां होती ही रहती हैं, है ना। और यही बताया गया है कि हम सबसे गलतियां होंगी, लेकिन माफी मांगना, माफी दे देना, ये बहुत बड़ा जो है क्वालिटी होता है एक भक्त की। और अगर हम माफ कर देते हैं तो हमारे अंदर जो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वेष होता है वो खत्म हो जाता है। इट वार्म्स द हार्ट एंड कूल्स द स्टिंग। तो हमारा हृदय जो होता है, जितना द्वेष होता है, जैसे हमने हमारे साथ किसी के साथ, हमारे साथ किसी ने बहुत गलत भी किया हो, इतना गलत किया हो कि जैसे पांडवों के साथ किया, कौरवों ने इतना गलत भी किया हो, जैसे हिरण्यकशिपु ने किया पांडवों के साथ, इतना ज्यादा मिसबिहेवियर भी किया हो, लेकिन जैसे हम उसे क्षमा करते हैं तो हमारा हृदय जो होता है एक तो बहुत शांत हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, गदगद हो जाता है, और फिर हम हरि भजन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। नहीं तो हमारे हृदय में एक बैगेज हमेशा रहता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ वो किया और उस इनजस्टिस मेरे साथ हुआ, ये सोच सोच के हम अपना भजन खराब कर लेते हैं। और इसीलिए अपनी भक्ति को बचाने के लिए हमें जरूर क्षमा कर देनी चाहिए। स्पेशली एक स्पिरिचुअल सीकर को, एक डिवोटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृष्ण बहुत प्लीज्ड होते हैं जब वो देखते हैं कि इसके साथ कितना ही बुरा हुआ लेकिन ये फिर भी कितने क्षमाशील थे। चाहे वो हरिदास ठाकुर का केस देखते हैं,
चाहे हम और देखते हैं, जितने शिवजी का केस देखते हैं, द्रौपदी का केस देखते हैं, अभी हम सब एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, तो भगवान जो होते हैं वो बहुत प्लीज्ड होते हैं। और हमारे आचार्यों से भी हम यही सीखते हैं कि जब प्रभुपाद भी आए तो प्रभुपाद के टाइम पे भी प्रभुपाद के कितने ही लोगों ने जो है उनके, चाहे सन्यासी डिसाइपल्स भी थे, जब वो छोड़ छोड़ के चले भी जाते थे तो उसके बाद जब वो वापस भी आते थे तो प्रभुपाद उनको एम्ब्रेस करके, आलिंगन करके वापस एक्सेप्ट कर लेते थे। या एक दो पास्ट टाइम्स मैं बताना चाहूंगी कि प्रभुपाद जब बॉस्टन में 1967 में वापस आते हैं पैरालिटिक अटैक के बाद इंडिया में, 2 महीने वृंदावन में रहकर, तो उसके बाद प्रभुपाद के वहां पर जो पर्सनल सर्वेंट बनते हैं वो उपेंद्र बनते हैं। अब ये सब फॉरेन डिसाइपल्स थे और दे वर अनट्रेन्ड, और अभी अभी कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो उनको जो है यहाँ के इंडियन के ट्रेडिशंस या प्रभुपाद को कैसे सर्व करना है वो नहीं आता था। लेकिन क्योंकि बहुत सिंसियरिटी से प्रभुपाद को सर्व कर रहे थे तो प्रभुपाद चैस्टाइज उनको करते थे, वो उनको माफ कर देते थे, और उसके बाद जो है वो बहुत नोट करते थे कि प्रभुपाद का बिहेवियर एकदम से दोबारा से काइंड और जेंटल हो जाता था। तो एक बार मैं बताती हूँ, ऐसे ही जो उपेंद्र थे वो हमेशा प्रभुपाद के साथ सारे प्रोग्राम्स में फॉलो करते थे उनको। और एक बार क्या हुआ, जब प्रभुपाद प्रोग्राम करके निकले ही थे बाहर जाने के लिए, तो प्रभुपाद की अटेंशन गेन करने के लिए जान के वो प्रभुपाद को पीछे से आवाज लगाते हैं प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जो है वापस मुड़ते हैं, अपनी केन जिससे वो लाठी पकड़ के चलते थे वो उनकी तरफ रेस करके बोलते हैं, I told you never to call from behind, कि मैं तुम्हें मना करता था कि पीछे से आवाज मत दो। तो जो है ये बातें हम लोगों को पता है कि बाहर जाते हैं तो पीछे से आवाज नहीं देते हैं। तो इसी तरह ये फॉरेन डिसाइपल्स भी सब लर्न कर रहे थे प्रभुपाद के साथ। और एक बार ऐसे हुआ कि उपेंद्र की ड्यूटी थी कि वो प्रभुपाद के साथ साथ पीछे चले, क्योंकि टेम्पल जो है अलग था और प्रभुपाद का जो घर था वो अलग था। तो प्रभुपाद जब क्लास करके वापस घर की तरफ जाते थे, घर पे जाके उनको ट्रांसलेशंस करनी होती थी, तो प्रभुपाद की भागवतम, प्रभुपाद का चश्मा और प्रभुपाद की करताल, ये तीनों चीजें उपेंद्र को पकड़नी होती थी। तो उपेंद्र क्या है, एक बार जो है गेस्ट के साथ लास्ट में बातें करने लगे और प्रभुपाद अकेले आए टेम्पल से लेकर घर तक, और घर में बाहर सीढ़ियों पे खड़े रहे। तो फिर गोविंद दासी जो उनकी पर्सनल सेक्रेटरी थी, उन्होंने उपेंद्र को बोला कि आपको ध्यान रखना चाहिए, और प्रभुपाद ने भी उनको बोला कि जो काम करते हो आप मेरे पर्सनल सर्वेंट हो, आप रिस्पॉन्सिबल होके करो। तो हम भी जब एज अ डिवोटीज जब अपनी सेवाएं शुरू करते हैं तो हम सबको एक्सपीरियंस होगा, चाहे वो हरे कृष्णा स्कूल की टीचर्स हो, याचना माता जी, सुमन माता जी, प्रीति माता जी, नूपुर माता जी, प्रियंका माता जी, चाहे हमारे फ्लावर सेवा की माताएं हों, चाहे हमारी रोटी बनाने वाली माताएं हों, चाहे हमारी किचन में काम करने वाली शकुंतला माता जी, किरण माता जी हों, तो सबके साथ एक्सपीरियंस होगा कि जब हम नए नए सेवा करते हैं, क्योंकि हम लोगों को बचपन से हम लोग मेरे जैसे लोग तो ट्रेन नहीं है सेवा में, तो हम लोग कितनी जो है गलतियां करते हैं। ये तो राधा रानी प्रभुपाद की मर्जी है कि हम जैसे भक्तों को सेवा मिल जाती है, लेकिन हम कितनी गलतियां करते हैं। ऐसे ही जो है प्रभुपाद ने भी एक बार उपेंद्र को फिर डांटा था जब वो गोविंद दासी के रूम में चले गए थे उनको बुलाने के लिए। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि देखो आप ब्रह्मचारी हो और वो एक मैरिड लेडी है, गौर सुंदर प्रभु की वाइफ है वो, तो आप गोविंद दासी क्या किसी भी वुमेन के, किसी भी गर्ल के साथ एक रूम में अकेले नहीं हो सकते। तो इसी तरह प्रभुपाद ने हमेशा जो है यही दिखाया कि वो उस टाइम पे डांटते थे, लेकिन उनका बिहेवियर थोड़े टाइम बाद ही बहुत भूल जाते थे, पूरे एपिसोड को भूल जाते थे, और उनका जो बिहेवियर होता था वो दोबारा से काइंड, जेंटल और एज इफ नथिंग हैज हैपेंड रॉन्ग हो जाता था। तो ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज कहने का कि कोई भी किसी से कितनी बड़ी गलती क्यों ना हुई हो, चाहे एक बार ऐसे हुआ कि एक बार हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के पास एक व्यक्ति आए और उन्होंने बताया कि मेरे साथ देखो मेरे रिलेटिव्स ने
बड़ी लिस्ट दी कि ये कर दिया, मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ली, मेरे बच्चों को निकाल दिया, ये कर दिया। तो फिर उन्होंने लास्ट में महाराज ने उनसे यही पूछा कि क्या आपको हिरण्यकशिपु की तरह, जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को मारने के कितने प्रयास करे वैसा किया, या पांडवों को कौरवों ने कितनी बार इंसल्ट किया वैसे हुआ? उन्होंने बोला बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा फिर आप इतना ज्यादा क्यों उनके लिए द्वेष लेते हैं, आप उनको क्षमा क्यों नहीं कर देते? तो आप जिस दिन क्षमा करेंगे उस दिन से आप चैंटिंग अच्छे से कर पाएंगे, उस दिन से आपको लगेगा कि आपका बैग आपने खाली कर दिया। तो ये जो है फॉरगिवनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, माफी करना, चाहे हमारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना हुआ हो, हमें लगता है हमारे साथ इनजस्टिस बहुत हुआ है लेकिन हमें माफ करना जरूरी है। तो सबसे पहले है फॉरगेट, फॉरगिव। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जब हम माफ कर दें तो उसको भूल जाइए, जो भी हमारे साथ उस व्यक्ति के साथ जो ताना बाना हुआ उसको भूलिए। तो फॉरगिव के बाद आता है फॉरगेट, और फिर तीसरा पॉइंट आता है फ्रेंडली, कि हमें उसके साथ ये जो हमारा एपिसोड हुआ कि हमने उसको माफी कर दी, फिर हम जो हुआ उसको भूल गए। लेकिन तीसरा पॉइंट जो एक डिवोटी करता है, जो एक मटेरियल वर्ल्ड में नहीं सिखाया जाता, पर क्योंकि हमारे इष्ट देव हैं प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, और सबसे बड़ी है किसकी सगाई बताइए? सबसे बड़ी है द्वेष की सगाई, प्रेम की सगाई, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी है प्रेम की सगाई। तो हम यहाँ पर प्रेम बांटने के लिए आए हैं, प्रेम पुरुषोत्तम जो हमें देने आए हैं, कृष्ण प्रेम। तो उसमें हमें उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करना है। तो 3 F है, कौन कौन से? पहले फॉरगिव, फॉरगेट और बी फ्रेंडली, ये 3 F है, ठीक है। सबसे पहले माफ कर दो, फिर माफ करके भूल जाओ, और फिर उसके बाद उनसे अच्छा रिश्ता मेंटेन करो। और मेरा अपना छोटा सा जो पर्सनल रियलाइजेशन है, वैसे तो मैं खुद ही पतित हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर हम माफ कर देते हैं और उस व्यक्ति के साथ जब दोबारा अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि अच्छे रिलेशन बन जाएं, तो आप ये खुद भगवान कृष्ण आपको रियलाइज कराएंगे कि ये भी मेरा अंश है, इसने जो आपके साथ बुरा किया वो मेरे ही पुराने जन्मों का, कर्मों का, आपके ही द्वारा करे गए कर्मों का फल था। लेकिन अदरवाइज ये पर्सन इज एंडाउड विद लॉट ऑफ क्वालिटीज। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक बार क्या हुआ, 2 एग्जांपल है गोविंद दासी के, कि गोविंद दासी जब प्रभुपाद की पर्सनल सेक्रेटरी थी बॉस्टन टेम्पल में 1967 में, तो गोविंद दासी जो है भगवान प्रभुपाद का सारा वो बनाया करती थी, सुबह से रात तक की डाइट वही देखा करती थी। तो शाम को प्रभुपाद को आदत थी कि वो मुरमुरे, उसमें जो है मूंगफलियां भुनी हुई, वो शाम को लिया करते थे। तो एक बार जब वो बना के लाई तो जल्दी जल्दी में वो मूंगफलियां काली हो गई। हम सबको पता ही है, एज अ किचन में हम लोग करते हैं कि अगर हम तेज घी में डाल देंगे मूंगफली को, गरम घी में, तो वो काली पड़ जाती है ना, सिम गैस पे करते हैं उसको। तो वो जल्दी में ले आई कि प्रभुपाद का टाइम हो गया है। प्रभुपाद ने आवाज दी कि वेयर इज माय प्रसादम, और जब वो लाई तो प्रभुपाद ने बोला कि जो है व्हाई आर दीज पीनट्स ब्लैक, ये काली कैसे हो गई, व्हाई हैव यू मेड देम ब्लैक। और जैसे 2-3 बार प्रभुपाद की कड़क आवाज सुनी तो गोविंद दासी जो है इमिडिएटली जो है, वैसे भी प्रभुपाद डांटते थे तो बाथरूम में जाके जोर जोर के रोती थी, लेकिन वो यहीं पर सब भक्तों के सामने ही रोने लग गई। और फिर जब प्रभुपाद ने वो दोबारा पूछा कि तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि मैं तुम्हें डांट रहा हूं, तो वो और जोर जोर के रोने लग गई। तो उन्होंने रोते रोते बोला कि मैं इसलिए नहीं रो रही क्योंकि मैं गुस्सा हो गई हूँ या आपने मुझे हर्ट कर दिया है सबके सामने डांट के, क्योंकि मेरे से सेवा सच में ठीक नहीं हुई, मैं इसीलिए रो रही हूँ। तो जो है इसके अलावा एक और फास्ट टाइम आता है जिससे मैं पॉइंट जो है वो क्लियर करूंगी, जो मैं कहना चाहती हूँ कि एक बार प्रभुपाद की डिक्टा मशीन, जो जिसमें वो डिक्टेटिंग मशीन, जिसमें वो अपना ट्रांसलेशंस को डिक्टेट करा करते थे भागवतम की, तो वो जो है अपनी एक गुरु बहन को और दे दी काम करने के लिए। तो नेक्स्ट डे जब प्रभुपाद उसको यूज करे थे तो प्रभुपाद ने देखा है तो टूटी हुई है,
अब प्रभुपाद के लिए ट्रांसलेशन करना उस टाइम पे कितना अर्जेंट कॉल था, स्पेशली जब प्रभुपाद पैरालिसिस अटैक होके और एक बार हार्ट अटैक होके वापस इंडिया से आए हैं। तो प्रभुपाद के लिए ट्रांसलेशन कितनी इंपॉर्टेंट थी। और उस टाइम पर जब प्रभुपाद बैठे हैं करने के लिए और भी भक्त बैठे हैं, तो प्रभुपाद की डिक्टेटिंग मशीन जब टूट गई तो कितना प्रभुपाद को गुस्सा आया होगा और प्रभुपाद ने कितना डांटा उनको कि ये एक मशीन है मेरी, कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और दूसरा एक मशीन हमेशा एक ही आदमी को यूज करनी चाहिए, दूसरा उसको करेगा तो ऑब्वियसली उसको खराब कर देगा। तो प्रभुपाद की बात सुनते ही जो है वो गोविंद दासी बाथरूम में भागती हैं रोने के लिए, और जब वापिस आती हैं तो प्रभुपाद लिखा हुआ है, आप यहाँ पे सत्स्वरूप गोस्वामी की आप ये पढ़ सकते हैं प्रभुपाद लीलामृत वॉल्यूम 6 में, कि प्रभुपाद एक्टेड एज इफ द सीन हैड नेवर टेक प्लेस। Govind Dasi took the chastisement as a test of her sincerity, and she learned that Prabhupada's thunderbolt were generally followed by his useless kindness and gentleness. और ये प्रभुपाद की हर किसी ने नोट करी। इसके अलावा बहुत सारे पास टाइम से, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट देते हैं आप लोग क्लास लेने का, कि प्रभुपाद का यही हर जगह ट्रेंड रहा कि अपने डिसाइपल्स को वो चैस्टाइज करते थे, उनको सिखाते थे, हर चीज के लिए ट्रेन करते थे, चाहे उनको कुकिंग करना है, उनको कीर्तन करना है, कैसे प्रीच करना है, कैसे डिबेट करना है मायावादियों से, सब कुछ सिखाते थे। लेकिन उनका एकदम से कहीं पर भी मन में बैगेज या द्वेष वो नहीं लेके कैरी करते थे। जैसे ही वो किसी को चैस्टाइज करते थे, उसके अगले पल ही, जैसे इसमें लिखा है कि प्रभुपाद एक्टेड एज इफ नथिंग हैड हैपेंड, प्रभुपाद उसी सीन में ही अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल गुस्सा हटाकर, और दोबारा से हिज थंडर बोल्ट्स वर ऑलवेज कैरिड विद हिज, ऑलवेज फॉलोड बाय हिज जेंटलनेस एंड काइंडनेस। तो वहीं पर उनके बिहेवियर में मिठास आ जाती थी, मुस्कुराना शुक्राना हमेशा प्रभुपाद का चलता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी को अपनी मिस्टेक के लिए, जो इंटेंशनल मिस्टेक के लिए, क्योंकि हम पेरेंट भी हैं, हम लोग गुरु भी हैं अपने घर में, सब लोग अपने बच्चों के, तो अगर बच्चे कोई मिस्टेक करते हैं, स्पेशली इंटेंशनल भी हम देखते हैं उनके बिहेवियर में, तो एज अ वेल विशर जब हम उनको पनिश करते हैं तो हमें सिर्फ यही सोचना चाहिए कि कृष्ण ही है इनकी सबके कंट्रोलर, तो मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक गुरु के रूप में, एक वेलविशर के रूप में इनको पनिश कर रही हूँ, जिससे कि ये दोबारा यही बिहेवियर रिपीट ना करें। और अंदर से जो है उससे, जैसे कि जगन्नाथ मिश्र के करा करते थे, जब भी वो डांटा करते थे चैतन्य महाप्रभु को कि मुझे क्षमा कर देना, आपका मैं इस जन्म में पिता हूं, पर मुझे आपको डिसिप्लिन करना ये मेरा रोल है, अदरवाइज मैं, आप भी कृष्ण के अंश है, मैं भी कृष्ण के अंश हूं, और आपका दास दास अनुदास हूं, लेकिन सिर्फ एज अ फादर, एज बीइंग अ फादर, आई एम इन दैट रोल टू डिसिप्लिन यू, इसीलिए मैं आपको चेस्टाइज कर रहा हूं। तो द्वेष नहीं रखना, चाहे वो अपने बच्चे हों, चाहे अपने एम्प्लॉयज हों, चाहे हमारे से सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी हो, तो जब भी किसी को पनिश भी करने की जरूरत पड़े तो उसके लिए द्वेष नहीं रखना और अंदर से फॉरगिविंग नेचर रखनी। ठीक है, चलिए तो और कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि शास्त्र में जहां पर अपने ही फैमिली, क्योंकि हम यूजुअली हर्ट होते हैं तो अपने ही फैमिली मेंबर्स की मिस्टेक से हर्ट होते हैं, तो फॉरगिवनेस अमंग फैमिली मेंबर्स, जहां पर बहुत एक्सट्रीम में बुरा बिहेवियर हुआ हो, वो है हिरण्यकाशिपु ने अपने ही बेटे प्रहलाद महाराज के साथ कितनी बार, हम सबको पता है, चाहे उनको स्नेक्स के पिट में फेंकना, हाथी के सामने रख देना, चाहे पहाड़ से फेंक देना, चाहे अग्नि में फेंक देना, ये सब किया उनके ही फादर ने। पर प्रहलाद महाराज ऑलवेज फॉरगिव हिज फादर, यहाँ तक कि जब हिरण्यकाशिपु भी उनके सामने प्रकट होकर उनको मार भी देते हैं, तो भी प्रहलाद महाराज इज सो फॉरगिविंग दैट 5-year-old बॉय इज आस्किंग नरसिंह देव कि आप प्लीज मेरे फादर को लिबरेट कर दीजिए, है ना। तो ये जो है हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमें बताते हैं एग्जाम्पल कि क्या हमारा स्टैंडर्ड
होना चाहिए। इसके बाद पांडवास फॉरगिव दुर्योधन। हमने हमेशा देखा कि दुर्योधन ने मिसबिहेव किया है हमेशा पांडवों के साथ, बहुत एक्सट्रीम, देयर इज नो एंड टू द लिस्ट ऑफ द सिंस कमिटेड बाय दुर्योधन। लेकिन जब भी दुर्योधन के पार चाहे यक्षों ने भी उनके ऊपर प्रहार करके उनको बंदी बना लिया, तो कृष्ण ने अर्जुन को ही भेजा, युधिष्ठिर ने अर्जुन को ही भेजा और अर्जुन छुड़ा के लेके आते हैं कि हमारी जो एनिमिटी है अगर फैमिली की है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए हम एक परिवार ही हैं हमेशा। तो हमेशा देखते हैं कि पांडवों ने हमेशा फॉरगिव किया है कौरवास को। ठीक है, चलिए अब ध्रुव महाराज का केस देखते हैं कि ध्रुव महाराज को जब चैस्टाइज करती हैं उनकी स्टेप मॉम सुरुचि, तो कैसे वो जो है उनको अपनी, जब उनकी मदर उनको, हालांकि वो बहुत गुस्से में होते हैं, उनका क्षत्रिय ब्लड होता है और जाके रिपोर्ट करते हैं अपनी मदर सुनीति को, लेकिन सुनीति जब उनको एक्सप्लेन करती हैं कि आप किसी के लिए भी इल फॉर्चून मत करना, विश करना और सबको माफ कर देना, तो तुरंत जो है ध्रुव महाराज समझ जाते हैं और वो माफ कर देते हैं, चाहे वो सुनीति हो, चाहे उनका बेटा उतानपाद हो, उनका फादर उतानपाद है, या उनका बेटा जो उत्तम है। और आगे केस देखते हैं कि कृष्णा जब कर रहे होते हैं, रुक्मणी का जब अपहरण करते हैं, तो उनके ब्रदर रुक्मी को वो माफ कर देते हैं। जब रुक्मणी उनको कहती हैं कि क्षमा कर दीजिए मेरे ब्रदर को, तो वो क्षमा कर देते हैं। उनके मुस्टैच और उनके छोटे से बाल को इधर उधर पैचेस में करके छोड़ देते हैं। इसी तरह कृष्णा जो है फॉरगिव कर देते हैं शिशुपाल को, है ना। और हम सबको पता है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि कम से कम 100 मिस्टेक्स जो हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड को भी 100 बार तक तो है उनके बर्दाश्त कर लेते हैं, पर बाद में टू टीच एवरीबडी वो शिशुपाल का वध कर देते हैं। ऐसे ही भगवान राम के साथ कितना बुरा करती हैं केकई, पर वो कैसे केकई को क्षमा कर देते हैं, उनको कितना उनसे रिस्पेक्टफुल बिहेवियर दिखाते हैं। या द्रौपदी के बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने भागवतम में फर्स्ट कैंटो में भी किया था, कि कैसे द्रौपदी के 5 के 5 सोते हुए बेटों को अश्वत्थामा मर्सीलेसली किल कर देते हैं। लेकिन आप इमेजिन करिए कि लेडी जिसके 5 बेटे एक साथ मर गए हों, लेकिन वो उफ भी नहीं करती, बल्कि अर्जुन को कहती हैं कि वो ब्राह्मण है, उसके साथ अच्छे से बिहेव करिए। और उनको कृपी को कितना दुख होगा जब उनका बेटा मर जाएगा। तो बहुत हमारे लिए एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल्स, हमारे लिए बहुत जो है हाई क्लास एग्जाम्पल्स हैं ये। या कृष्ण जो है फॉरगिव करते हैं इंद्र को आफ्टर गोवर्धन लीला, कि हमने कहीं पर भी बिहेवियर नहीं देखा कृष्ण का जहां पर कृष्ण का था इतना मिसबिहेव किया, लेकिन कृष्ण ने कभी उफ किया हो या एब्यूजिव वर्ड्स किए हो, या भृगु जब उनके चेस्ट पर लात भी मारते हैं तो कृष्ण कितना अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं, कितना फॉरगिविंग नेचर करते हैं, बल्कि उनके लिए चिंता करते हैं कि मैंने आपको हर्ट कर दिया होगा तो आपके चेस्ट मेरा हार्ड है, आपके पैर इतने सॉफ्ट हैं, तो क्यों ना मैं आपके पैर दबा दूं। तो ही वन द हार्ट्स ऑफ ऑल द ब्राह्मणास। तो कृष्ण जो है ब्रह्मा जी को फॉरगिव कर देते हैं ब्रह्म मोहन लीला में। तो कितना बड़े बड़े अपराध भी किए हों, तो ये फॉरगिविंग नेचर जो हम कृष्ण से ही सीख रहे हैं। और अगर हम अपने अंदर भी झांक के देखें तो कितने जन्म से हम कितनी मिस्टेक्स कर रहे हैं, और तब भी कृष्ण क्या हमें माफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कौन बताएगा? बताओ। माता जी कर रहे। बच्चा बता रहा है, बाकी सब कृष्ण हमें क्षमा कर रहे हैं कि नहीं? वो कर रहे हैं, तभी तो हम लोग को कृष्ण भावना में जोड़ा उन्होंने, कृष्ण भावना में जोड़ा, बल्कि कृष्ण हमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या हमें सारे अंग दे दिए हैं जिससे कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं। भगवान हमको भोजन दे रहे हैं, भगवान इज द मेंटेनर, प्रोवाइडर। वो सब जो है वो हमें दे रहे हैं अपने बच्चों को। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इससे जो है कुछ चीजें छीन लूं, क्योंकि जो है ये मेरे सारा दिन मिस्टेक्स करता है, तो मैं इससे पनिशमेंट की तरह ये चीजें छीन लूं। तो कृष्ण जो है इज वेरी फॉरगिविंग टू ऑल हिज चिल्ड्रन। Krishna is our only hope. If Krishna does not forgive us, where we will go? हम जाएंगे कहाँ?
तो हमें भी ये फॉरगिवनेस की नेचर, ये क्षमाशील क्वालिटी को बहुत जरूरी है इसको अपनाना, इसको प्रैक्टिस करना। Forgiveness pleases Krishna. It is the only medicine that will relieve you of your pain. Otherwise, you will always be in revengeful and negative mood. क्षमा दिल को हल्का कर देती है, जैसे मैंने कहा, it cools the sting and it warms the heart. तो हमारा बैगेज को खत्म कर देती है। वहां पे कृष्ण जो है बहुत प्रसन्न होके आ जाते हैं। भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है जैसे हम किसी को क्षमा कर देते हैं। ठीक है, तो राधानाथ स्वामी महाराज यही बोलते हैं कि इफ यू विल नॉट फॉरगिव यू विल नॉट बी फॉरगिवन। कि आप, क्योंकि हम इतनी गलतियां करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि आज अगर हम पत्थर दिल होके किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो समय आने पर हमें भी जो है, जब गलती करेंगे तो हमें भी माफी नहीं मिलेगी। तो बहुत जरूरी है इस बात को करना। और एक कोट भी और भी आती है कि फॉरगिवनेस डज नॉट चेंज द पास्ट बट इट डज इनलार्ज द फ्यूचर। इसका मतलब क्या है कि हम जो है अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। जिसने हमारे साथ बुरा किया वो हमारे कर्मों का लेना देना था, लेकिन फ्यूचर के लिए गारंटी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर हम 3F को फॉलो करेंगे कि पहले फॉरगिव करें, फिर फॉरगेट करें, भूल जाएं, और फिर तीसरा उसी व्यक्ति से हमें अपना रिलेशन ब्लॉक करके डिलीट नहीं करना। क्योंकि ये स्मार्टफोन का टाइम है। जैसे हम लोगों को कोई लगता है कि हमें हमारे साथ कोई अनबन हुई, उसको तुरंत हमने ब्लॉक कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ग्रुप से निकाल देते हैं। नो, वी डोंट हैव टू डू दैट। हम सबको ये जो भक्ति योग है, योग का मतलब है जोड़ना। प्रेम पुरुषोत्तम का मतलब है सबसे प्रेम की सगाई करना। वहां पर प्रभुपाद ने या चैतन्य महाप्रभु ने स्टार नहीं लगाया कि सिर्फ इन लोगों से मैं प्रेम करूंगा, बाकी लोगों से द्वेष करूंगा, इन लोगों को मैंने ब्लॉक करके रखा है। नो, प्रभुपाद ने सिखाया, प्रभुपाद ने अपने आचरण से सिखाया, सारे आचार्य अपने आचरण से सिखा रहे हैं, चाहे श्री हरिदास ठाकुर हो, चाहे कृष्ण हो, चैतन्य महाप्रभु, राम हो, कि कोई भी आपके साथ बुरा भी करे तो उसके साथ 3F यानी कि फ्रेंडली बिहेवियर तो इनलाज करता है। हमने एक और एग्जाम्पल आते हैं कि जब प्रभुपाद गए थे मॉन्ट्रियल में, तो वहां पर चर्च में जाते हैं और चर्च में एक उनके ही जो डिसाइपल होता है गोपाल के फ्रेंड होते हैं मुखर्जी। तो मुखर्जी जो है उनके लिए ही प्रोग्राम अरेंज करते हैं सारा। और इसके बाद जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो एकदम से मुखर्जी जिसने सारे प्रोग्राम अरेंज किए, जो गोपाल को बोलते थे कि मैंने इतने सारे इंडियन साधु देखे लेकिन आई हैव नेवर सीन अ साधु एज सेंटली एज शिला प्रभुपाद, और हमेशा प्रभुपाद के पैर छुआ करते थे, वो एकदम से खड़े हो जाते हैं और सारे ऑडियंस के बीच में जोर जोर के प्रभुपाद पे इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि आप यहाँ पर वेस्ट में आकर, एक वेस्टर्न कंट्री में आके जहाँ पे सब क्रिश्चियन है, चर्च में प्रभुपाद दे रहे हैं कि आप यहाँ पर आके सबको बता रहे हो कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ऐसे करके जब प्रभुपाद पे ब्लेम करने लगते हैं तो प्रभुपाद कुछ नहीं बोलते, उसको सोचते हैं कि लेट हिम से व्हाट ही वांटेड टू से। और इसके बाद सब डिसाइपल्स जो होते हैं दे फेल्ट वेरी एजिटेटेड कि हमारे प्रभुपाद को उन्होंने ऐसे चैलेंज किया, जो टेम्पल में रोज आके यहीं बैठते थे, यहीं पर सब प्रसाद पाते थे। तो प्रभुपाद ने बल्कि डिसाइपल्स को आके बोला कि जाओ मुखर्जी को बुला के लाओ और मैं उनसे क्षमा मांगूंगा, जरूर मैंने पिछले जन्म में इनके साथ कुछ बुरा किया होगा, अब उनको बुलाओ और यहाँ पे फीस्ट खिलाओ उनको। तो सारे जो होते हैं, जितने डिसाइपल्स होते हैं, दे वर शॉक्ड, लेकिन प्रभुपाद के लिए दे वर फिल्ड विद ऑ एंड रेवरेंस कि व्हाट एन आइडियल बिहेवियर, जो एक ब्राह्मण की क्वालिटी है, जो एक वैष्णव की क्वालिटी है, जो शिवजी ने सिखाई। शिवजी को सारी असेंबली में कितना दक्ष महाराज ने इंसल्ट किया, लेकिन शिवजी ने उफ तक नहीं किया। या विदुर को कितना इंसल्ट किया दुर्योधन ने, लेकिन उफ तक नहीं किया, बल्कि उनको माफ करके दोनों निकल गए। राइट? तो ये जो फॉरगिविंग की क्वालिटी है, ये कहते हैं कि अपने लिए बहुत अच्छी है कि एक तो आपके अंदर शांति आएगी, इट विल रिलीव यू ऑफ द ऑल द पेन, और दूसरा आपका मन शांत होगा, भक्ति अच्छे से कर पाओगे।
कृष्ण आपको प्लीज कर पाएंगे, प्लीज कर पाओगे। और दूसरा, ये बैक ऑफ द माइंड में याद रखनी चाहिए कि मैं भी गलतियों का पुतला हूं, मेरे से भी फ्यूचर में गलतियां होंगी। तो इसीलिए हमें भी, आज मैं इसको माफ कर रहा हूं, कल मुझे भी लोग माफ करेंगे, मैं भी इस चक्र में फंस जाऊंगा ब्लेम गेम की। ठीक है, चलिए, तो हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल, हमारे लिए जो हमारे आदि गुरु हैं, अनंत शेष बलदेव बलराम, नित्यानंद चांद, नित्यानंद प्रभु, जिनको स्वयं जो अनंत शेष हैं, जो सारे ब्रह्मांडों को अपने शेष पर रखते हैं, सिर पर रखते हैं, लेकिन जब उनको ही मधाई ने पत्थर दे के मारा तो उन्होंने सबको क्या कहा कि प्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र को बुलाया कि हे भगवान, आप मेरे जितने पुण्य ले लीजिए, पर जगाई मधाई दोनों को माफ कर दीजिए, इनको प्रेम दान दीजिए। तो हमारे जो आचार्य हैं वो यही है, नित्यानंद प्रभु, जो हमें सिखाते हैं मार खाए प्रेम दें। तो यही हम प्रेम पुरुषोत्तम के फॉलोअर्स, तो हमें भी यही करना है, मार खाए प्रेम दें, टू बी क्षमाशील, टू बी फॉरगिविंग। ठीक है, तो अभी हम दो देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फेक अपॉलॉजी वाला केस। ठीक है, तो हम बहुत डिटेल में नहीं लेंगे, सबको ये स्टोरी मोटी मोटी सबको पता ही है, तो बस एक बार इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। कैसे हुआ कि हम सबको पता है कि कैसे कृष्ण जो होते हैं खेलते हुए आते हैं और देखते हैं कि सारे ब्रजवासी जो हैं इंद्र की पूजा के लिए कितनी ढेर सारी तैयारी कर रहे हैं, यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। और फिर जो है उनको पूछते हैं इंद्र, नंद महाराज को कृष्ण, कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो यही बताते हैं कि इंद्र जो है लॉर्ड ऑफ रेन्स है, ही इज द किंग ऑफ हेवन, और उनके रेन से ही अन्न प्रोड्यूस होता है, गांवों को घास मिलती है। और इसीलिए हम लोग जो है, क्योंकि वैश्य हैं, हमारा भोजन ही यही है, हमारा इनकम इसी आती है, तो हमें इंद्र को पूजा करना बहुत जरूरी है। तो फिर जो है कैसे कृष्ण उनको कन्विंस करते हैं कि नहीं, आप गोवर्धन यानी कि गौओं का वर्धन करने वाले गोवर्धन की पूजा करिए, ना कि इंद्र की। और फिर ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा ना करके किसकी पूजा करते हैं, आपकी, राइट, नुपुर माता जी की, राजरानी माता जी की। ब्रजवासी किसकी पूजा करनी शुरू करते हैं, गोवर्धन। प्लीज सोइए मत। यस यस यस, थैंक यू। तो ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो जो इंद्र होते हैं गुस्सा होते हैं, और वो क्या करते हैं, डांस करने लगते हैं। बारिश डांस प्रभु जो आई थिंक छोटे से ही हैं, आई थिंक नॉट मोर देन 8-9 years, ही इज द मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट। बाकी सब जो है लेट रिप्लाई करते हैं, ठंड में से निकल के करूं कि नहीं। वो अपने डॉल्स के साथ खेल रहे हैं, लेकिन कान बहुत तेज हैं, खुला बहुत कान, दोनों कान अच्छे से खुले हैं श्रवण करने। मेरे पास कृष्णा का टॉय। ओहो, देखिए, तो साथ में कृष्ण का टॉय भी है, लेकिन कान बहुत ध्यान से सुने हैं कथा में। तो ऐसे ही इतना सुंदर श्रवणम हमें भी करना है। ठीक है, तो इंद्र जो है बहुत बारिश लाकर वृंदावन में समर्थ का क्लाउड्स लाते हैं, जो डिवास्टेशन के टाइम आते हैं, जो प्रलय के टाइम आते हैं, और पूरे वृंदावन को इंडेंडेट कर देते हैं फ्लडिंग वाटर से। ठीक है, अब जो है कृष्ण क्या करते हैं, किसको उठाते हैं, मंदिर पर्वत को। तो कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाकर सारे ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। अब जो है इंद्र फिर समझ जाते हैं अपनी गलती, और सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि देखो, तुमने सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण से पंगा ले लिया है, तो अब ऐसा करो कि सिवाय माफी मांगने के तुम्हारे पास कोई और वो नहीं है ऑप्शन। तो सुरभि गाय, क्योंकि कृष्ण जो है गोपाल है, he is the lover of cows and he lives in a planet of cows। तो भगवान के प्लेनेट का नाम क्या है भाई, गोलोक, गोकुल। यस, तो he is the lord of planet of cows। तो वहां पर गाय हैं, सब कामधेनु सुरभि गाय हैं। तो उन्होंने कहा ये सुरभि गाय जो है भगवान की वीकनेस है,
तो आप इनको लेके जाइए। जब इनको देखते ही भगवान का गुस्सा जो है ठंडा हो जाएगा, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तो आप इनको ले जाइए। तो हमको सबको पता ही है कि कैसे 10th कैंटो में पूरा आता है चैप्टर, कि इंद्र जो है कितनी बड़ी बड़ी प्रेयर्स करते हैं। आप देख सकते हो कि हाथ जोड़ के खड़े हैं, अपना मुकुट भगवान के नीचे पैरों में लगा देते हैं और बोलते हैं कि आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हो, यू आर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपका इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट हूँ, आप ही एक्चुअल में इंद्र हैं, इसीलिए मैं आपको जो है टाइटल दे देता हूँ गोविंद, यानी the one who satisfies all our senses। और जो कृष्ण है वो इतने मर्सीफुल हैं कि वो जो है इंद्र को कोई भी एब्यूजिव वर्ड्स, हमें सबको पता ही है, कुछ नहीं बोलते, बस उनको यही थोड़ी सी वार्निंग देकर कि यू शुड नॉट बिहेव इनअप्रोप्रिएटली एंड यू शुड गो एंड कैरी ऑन योर ड्यूटी एज द किंग ऑफ हेवन। तो अब जो प्लीज कविता माता जी को म्यूट करना पड़ेगा भाई, उनके घर में कोई आया है तो सबको क्लास को पता लगा। चलिए, तो अब क्या है, ये तो खत्म हो गई वृंदावन लीला। इसके बाद कृष्ण की जब द्वारका लीला शुरू हो जाती है, तो अभी यह वीडियो डाला है लेकिन अभी हम इसको नहीं देखेंगे, टाइम नहीं है, बाद में लास्ट में मैं लगा दूंगी। खुशबू माता जी, आई एम सॉरी, बहुत अच्छा वीडियो आपने डाला लेकिन अभी टाइम नहीं है, 3:45 हो गए और सब लोग मूंगफली गच्चा खाने भाग लेंगे 4 बजे, है ना, तो इसीलिए। तो इंद्र जो है अब क्या है कि ये तो खत्म हो गई वृंदावन लीला। अब कुछ सालों बाद ही जब कृष्ण की शादी हो जाती है और वो द्वारका लीला वहां पे स्टार्ट करते हैं, और सत्यभामा डिमांड करती हैं उनसे परिजात का फ्लावर जो होता है वहां पर हेवन में, स्वर्ग में। और कृष्ण जब उनको लेने जाते हैं तो कृष्ण को से डिस्प्यूट हो जाता है इंद्र का, वो बोलते हैं ये तो स्वर्ग का फ्लावर है, आप कैसे लेने आ गए यहाँ पर इसको। तो यही बात है कि यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि ये जो है ये फेक एपोलॉजी है। जब इंद्र मांग रहे थे फॉरगिवनेस, वो एक कंप्लीटली प्योर हार्ट से नहीं मांग रहे थे। उनका इंटेंशन क्या थी कि मैंने भगवान से पंगा ले लिया, बस किसी तरह मैं पनिशमेंट को अवॉइड कर दूं, ये जो सीन क्रिएट हो गया इससे बचकर अभी निकल जाऊं, दोबारा स्वर्ग में जो मेरी पोस्ट है बस वो ना छिन जाए। तो उनके अंदर वो ईगो रहती है, उनके अंदर वो प्राइड अभी भी पूरा बना हुआ था। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहती हूँ कि डिग्री ऑफ आर रिपेंटेंस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला मैं आपको लास्ट में स्लाइड में भी लिख के दूंगी, कि डिग्री ऑफ आर रिपेंटेंस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आवर परम्यूटेशन ऑफ कमिटिंग द मिस्टेक। अगर हम उतनी बार ही गलतियां रिपीट करेंगे जितनी बार हम उसके लिए हम लोग पछतावा कर रहे थे, अगर पछतावा ज्यादा होगा तो हम याद रखेंगे कि हम उस गलती को नहीं करनी। लेकिन अगर पछतावा दिल से हुआ ही नहीं, हमारे अंदर अभी भी अहंकार भरा हुआ है, तो अपनी ईगो की वजह से हम गलती बार बार करेंगे। अब ये गलतियां वो गलतियों से हम लोग इसको रिपीट नहीं कर सकते, जैसे कि हम साधकों में रिपीट करते हैं कि कभी हम उठ गए, कभी नहीं उठे, कभी हमने कुछ बोल दिया। ये क्यों हो रहा है? वो तो हमारे पुराने संस्कारों का खेल है। ये केस है यहाँ पर बड़ी गलती का, जो बिहेवियर इतना बड़ा जो सिन हुआ, इतनी बड़ी जो लीला हुई, इसका पीछे जो रीजन वो ये है कि अगर हम अहंकार में हमेशा माफी मांगते हैं समाज को दिखाने के लिए या पनिशमेंट से बचने के लिए, तो वो जो है हमारे चांसेस बहुत रहते हैं कि हम जो है बहुत जल्दी वो गलती को दोबारा रिपीट करेंगे। तो इंद्र के केस से ये पॉइंट हमें बहुत अच्छे से समझ आता है। ठीक है, अब इंद्र जो है किंग ऑफ रेन्स है, लॉर्ड ऑफ हेवन है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में ये केस आए हुए हैं, केस स्टडी है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम में जब ये महापुरुषों की गलतियां बताते हैं तो कभी भी हमें उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, हमारे लिए वार्निंग है। क्योंकि ये जितने भी ग्रेट सोल्स हैं, ये दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल, दे आर वेरी 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 डियर टू द लॉर्ड।
और भगवान ये लीलाएं करते ही उनके साथ हैं जिससे कि वो हम जैसे पतित, मेरे जैसे पतित को कान पकड़कर सिखा सके। ठीक है, तो कभी भी उनकी हमें पोजीशन को डिमीन नहीं करना, उनके प्रति डिसरिस्पेक्टफुल, चाहे वो रावण हो, चाहे कंस हो, दुर्योधन हो, चाहे वो इंद्र हो, उनके प्रति हमेशा रिस्पेक्टफुल ही रहना है, क्योंकि हमारे से उनका जो पोजीशन है इट इज अनकंपेरेबल, दे आर वेरी डियर टू द लॉर्ड। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट जो केस है जल्दी से एक बार वो समझ लेते हैं। तो ये था फेक अपॉलॉजी का। इसके बाद जो है अब आएगा रियल अपॉलॉजी। तो ये रियल अपॉलॉजी के केस में आप सबने शायद ये स्टोरी मैंने 2-3 बार इसको बताई है शॉर्ट में। तो ये 6 कैंटो में आती है, नहीं सुनी होंगी तो हम बताते हैं। चित्रकेतु महाराज जो होते हैं वो पहले जब उनका जो बेटे वाला केस होता है, जब उनके बेटे हर्षशोक को मार देती हैं उनकी बाकी रानियां 350 रानियां, तो उसके बाद जो है नारद मुनि जो है आते हैं और नारद मुनि उनको अपना डिसाइपल बना लेते हैं और जो चित्रकेतु महाराज हैं उनको नारद मुनि जो है he became a disciple of नारद मुनि, he was a great king, और नारद मुनि उनको एक मंत्र दीक्षा देते हैं जिसको चैंट करने से, भक्ति में सर्विसेज करने से वो 7 दिनों में ही संकर्षण भगवान के दर्शन कर लेते हैं। और संकर्षण भगवान के साथ कुछ दिनों रहने के बाद उनको वो बना देते हैं विद्याधर प्लैनेट का किंग। और संकर्षण भगवान उनको, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हो, सब लोग देख रहे हैं, मैं एरो करके दिखा रही हूँ, दिस दे गेव हिम दिस वेरी ब्यूटीफुल एयरप्लेन। ये मैग्निफिसेंट जो एयरप्लेन होता है ये चित्रकेतु महाराज की विश से, जहां वो जाना चाहते हैं किस प्लैनेट में, वहीं पर अपने आप चल पड़ता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ डिजायर ऑफ चित्रकेतु महाराज। तो ऐसे ही चित्रकेतु महाराज जब एक बार घूमते हुए आए तो वहां उन्होंने देखा कि एक जगह पर शिवजी जो है सारे असेंबली ऑफ सेजिस में को बिठाकर वहां पर भागवतम कथा कर रहे हैं, और पार्वती जो उनकी भार्या है, जो उनकी इटर्नल कॉन्सर्ट है, वो उनकी गोदी में, ही वाज सिटिंग विद हिज इटर्नल कॉन्सर्ट पार्वती ऑन हिज लैप। तो वो जो है चित्रकेतु महाराज को बहुत अजीब लगती है सिचुएशन। क्यों अजीब लगती है? क्योंकि उनको लगता है कि कोई ऑर्डिनरी आदमी भी अपनी भार्या को, अपनी वाइफ को कभी भी पब्लिक में ऐसे नहीं बैठेगा, अपने प्राइवेट रूम में वो जो भी करे कोई ऑर्डिनरी मैन भी नहीं रहेगा। और शिवजी तो महाभागवत हैं, देव देव महादेव हैं, वैष्णव नाम शंभु हैं, तो उनका ऐसा आचरण क्या लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए अच्छा मैसेज देगा? और इसको करने से ऐसे जो है शिवजी की पोजीशन भी डिफेम होंगी, उनको भी लोग मिसअंडरस्टूड करेंगे, क्योंकि एक आचार्य के लिए बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यद्यत आचरति श्रेष्ठा। हम सबको पता है कि वैष्णव का आचार्य बहुत पवित्र होता है, वैष्णवों के आचार्यों को ही कॉमन मैन फॉलो करता है। तो चित्रकेतु महाराज जो है, पहला उनकी इंटेंशन थी कि वो चाहते थे कि शिवजी इस इनफेमी से बच जाए और दूसरा कॉमन लोग उनको ऑफेंड ना करें, तो उनका वैलिड कंसर्न था। इसीलिए वो वहीं पर अपने आप एयरप्लेन में बैठे हुए ही असेंबली ऑफ सेजिस नीचे कमेंट करते हैं। क्या कमेंट करते हैं? कि शिवजी आप तो जटाधर हो, आप तो बेस्ट स्पीकर हो भागवतम के, आप इस असेंबली ऑफ सेजिस के प्रेसिडेंट हो, तो आप कैसे बैठ सकते हो पब्लिक में इस तरह इनएप्रोप्रिएट वे में? तो यहाँ पर चित्रकेतु महाराज का वैलिड कंसर्न था, बट ही पास्ड अनप्लेजेंट कमेंट्स टू सच अ ग्रेट वैष्णव। आप देख सकते हैं कि पूरे असेंबली में ऐसे कमेंट्स जब वो सुनते हैं, पब्लिकली लाउडली रिपीटेडली कमेंट करते हैं शिव जी पे, तो पार्वती डिड नॉट लाइक इट, शी वाज ऑफेंडेड, शी बिकेम वेरी फ्यूरियस, और इतनी जोर के वो बोलती हैं सबके सामने कि ए चित्रकेतु, आर यू द अपॉइंटेड चैस्टाइजर टू पनिश द शेमलेस पीपल लाइक अस? कि आपको क्या लगता है
कि आप ही धर्म के ज्ञाता हो, हाउ डेयर यू कमेंट ऑन लॉर्ड शिवा। भृगु हैं, नारद मुनि हैं, 4 कुमाराज हैं, इतने बड़े बड़े सारे ऋषि हैं, वैष्णव हैं, क्या वो सब धर्म जो हैं भूल गए हैं कि आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप इतने जूनियर हो और इतने बड़े सीनियर भक्त बैठे हैं, तो आप ही हमें बताओगे कैसा आचरण करना है, व्हाट शुड बी अ गुड कंडक्ट। और ऐसे करके जो है पार्वती उनको चेस्टाइज करती हैं। तो चित्रकेतु महाराज क्योंकि जूनियर थे, उनको लॉर्ड शिवा को कमेंट करना या उनको बिहेवियर बताना किसी भी बड़े सीनियर को हमें कभी भी शोभा नहीं देता कि हम उनको पब्लिकली या प्राइवेट में भी कभी भी हम उनको अपनी गलतियां दिखाएं। वो हमारे लिए ये बिहेवियर वैष्णव बिहेवियर नहीं कहलाता। तो जो उसके बाद जो पार्वती हैं वो क्या करती हैं, वो उनको कर्स करती हैं, क्या बोलती हैं कि यू आर नॉट क्वालिफाइड टू गेट मर्सी ऑफ लॉर्ड संकर्षण, सो आई कर्स यू टू बिकम अ डेमन। और जैसे ही वो बोलती हैं कि मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ, तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम एक राक्षस बन जाओ मेटीरियल वर्ल्ड में जाकर। तो चित्रकेतु महाराज जो हैं, हालांकि हमने बताया कि वो संकर्षण के दर्शन करके आए हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, उनके पास एबिलिटी थी काउंटर कर्स करने की, पर वो नहीं करते। या इतने सारे सेजिस में बड़े बड़े लोग बैठे थे, अगर वो चाहते तो उसी टाइम नीचे आके सबसे पहले तो सीन क्रिएट कर देते कि पार्वती मैया ने मुझे कैसे दे दिया शाप, आप लोग सारे बैठे हो बड़े बड़े लोग, आप लोग सब फैसला करो। ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो ये समझ जाते हैं कि पार्वती मैया को बात चुभ गई है। तो जब भी ऐसा कुछ हो जाए तो हमेशा जो एक वैष्णव की क्वालिटी ये होती है कि वो अपने साथ इनजस्टिस को नहीं देखता, बल्कि वो ये देखता है क्योंकि परा दुख दुखी, कि मैंने दूसरे को दुख दिया, इसीलिए अपने एक्शंस का क्लैरिफिकेशन हमें देना चाहिए पर जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहिए। ये क्या फर्क है इसमें कि वो जो है चित्रकेतु महाराज एक लाइन में आके सबसे पहले तो प्लेन से नीचे आते हैं, पार्वती मैया के पैरों में गिरते हैं, फिर ये बोलते हैं कि आई डिडंट मीन एनीथिंग बट व्हाटएवर यू थिंक इज रॉन्ग एंड लेट दैट बी रॉन्ग एंड मे आई बी फॉरगिवन। क्या बोलते हैं कि मैंने कोई जान के आपके हर्ट करने के लिए शिव जी पे कटाक्ष नहीं किया, पर आपको क्योंकि ये गलत लग रहा है, आपको मैंने दुख पहुंचाया है, तो मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं इस श्राप को एक्सेप्ट करता हूं। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं कि मैंने ही गलत बोला है। ठीक है, तो चित्रकेतु महाराज का ये बहुत ही एग्जेम्पलरी बिहेवियर है कि उन्होंने कोई भी हो हल्ला नहीं किया पब्लिक में कि मेरे साथ देखो इनजस्टिस हो गया, मैं भगवान के दर्शन पाके आया था, मैं भगवान संकर्षण के साथ रह के आया हूं, आप लोग नारद मुनि के पास बात कर सकते थे, उनके गुरु साक्षात उनके गुरु सामने बैठे थे, भृगु मनु से बोल सकते थे, 4 कुमारों से बोल सकते थे, सारे ऋषियों से बोल सकते थे कि पार्वती मैया को कहो कुछ लेसन कर दें, कुछ मुझे उसमें छूट दे दें, या मुझे जो है दोबारा काउंटर कर्स मैं भी कर सकता हूं। ऐसा करके कोई भी उन्होंने बार्गेनिंग नहीं करी, बल्कि ये बोला कि आप मेरी मैया हैं, मैया अपने बच्चे को डांट सकती हैं, फटकार सकती हैं और उनको पनिश कर सकती हैं, आपका जो पनिशमेंट भी मेरे सर के ऊपर। और तुरंत जो है उसी समय चले जाते हैं मेटीरियल वर्ल्ड में बनने के लिए। एक चित्र जो हम सबको पता ही है, ये वृतासुर द गॉडली डेमन, तो उसमें जो है उनका ही फायदा हुआ। वैसे तो देखा जाए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है कि वैसे तो वो विद्याधर प्लैनेट में वापस जाते, लेकिन गॉडली डेमन की वजह से ही वो इतने भगवान को प्रेयर्स ऑफर करते हैं, जो 6 कैंटो में चतुश्लोकी प्रेयर्स हैं जो सबकी फेवरेट है, कि कैसे वो इतने बड़े भक्त बन जाते हैं कि वो सीधा भगवान के धाम चले जाते हैं। तो यहाँ के केस में हम लोग समझते हैं चित्रकेतु महाराज के केस में कि एपोलॉजी इज बेग्ड, इट इज नॉट अ रिचुअल और अ फॉर्मेलिटी। इंद्र ने क्या किया था,
फॉर्मेलिटी के लिए कि मैं सिर्फ मुझे डंडे ना खाना पड़े, मुझे पनिशमेंट ना मिले, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए प्रेयर्स बोली थी। लेकिन यहाँ पर चित्रकेतु महाराज जो हैं हार्ट फेल्ट जेन्युइन रिपेंटेंस ऑफ आवर मिस्टेक्स और एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पेन अंडरगॉन बाय द अदर पर्सन। जो एक वैष्णव होता है वो अपने बारे में नहीं सोचता। यहाँ पर चित्रकेतु महाराज ने नहीं सोचा कि मैं राक्षस बनूंगा, मैं जो इतना बड़ा भक्त हूं जिसको संकर्षण भगवान से दर्शन करके उनके साथ रह के आया हूं, उनको दुख था कि मैंने पार्वती मैया का दिल दुखा दिया, इसीलिए वो जो है हाथ जोड़कर जेन्युइन रिपेंटेंस मांगते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें दूसरों के इमोशंस को हर्ट किया है तो उसकी फीलिंग ज्यादा होनी चाहिए। अपनी हेल्थ खराब हो, अपने लिए जो भी प्रॉब्लम्स हो उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। हमें जस्टिफिकेशन दे दे के, बार के एक्सप्लेनेशन दे के, सबको कन्विंस करके कि मैं सही था, वो नहीं करना चाहिए, बल्कि ये बोल के कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे क्षमा करिए, और प्रेयर्स करनी चाहिए हार्ट से कि मैं ये दोबारा ये गलतियां ना करूं, आप सब मुझे ब्लेस करिए। ठीक है, चलिए, तो मिस्टेक्स आर कॉमन एंड इवन ग्रेट सोल्स मेक मिस्टेक, बट वी शुड नॉट मिनिमाइज देयर पोजीशन एंड डिसरिस्पेक्ट। श्रीमद् भागवतम टीचेस अस गुड कंडक्ट थ्रू दीज एग्जाम्पल। क्योंकि ये जो भी हो रहा है, चाहे चित्रकेतु महाराज का केस है चाहे इंद्र का केस है, दोनों में ही भगवान लीला करते हैं तो भक्तों के प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं। दोनों केस में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाना चाहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम मिस्टेक हमारे से गलती हो तो हमें हार्ट फेल्ट रिपेंटेंस करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि शास्त्रों में जगह जगह लिखा है कि पछतावा की अग्नि में हमारे पाप जल के राख हो जाते हैं, कि 1/6 तो हमारा पाप तो पहले ही नष्ट हो जाता है अगर हम पछतावा की अग्नि में जलते हैं तो। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जब हम दिल से माफी मांगते हैं, कृष्ण के सामने जाके स्पेशली करते हैं, तो कृष्ण साक्षी होते हैं और कृष्ण उसका बहुत ऑस्पिशियस रिजल्ट देते हैं। और अगर हम ईगोस्टिक होकर करते हैं, प्राइडफुल करते हैं इंद्र की तरह, तो हमारा बहुत जल्दी और गलती करते हैं और ज्यादा उसका डिजास्टर रिजल्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स नहीं करना इंद्र की तरह, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है चित्रकेतु महाराज की तरह, और दोबारा ये फ्यूचर में नहीं करना, ये मिस्टेक ये ट्राई करना है, नॉट टू रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन। ठीक है, और दूसरा हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ पर हम जब सेवा भी कर रहे हैं, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। हम सब लोग जैसे बार बार हम प्रभुपाद के पास टाइम्स में देखेंगे कि प्रभुपाद के बार बार डांट खा रही हैं। गोविंद दास जी जो हैं उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, लेकिन वो बार बार गलतियां कर रही हैं, जा जाके रो रही हैं, लेकिन जो है वो प्रभुपाद ही उनको ट्रेन कर रहे हैं। प्रभुपाद के पास बहुत कम समय था तो उनको ट्रेन करना था। इसी तरह हमारे इंटेंशन जो होना चाहिए कि हम यहाँ पर इम्प्रूव करने आए हैं अपने आप को, हम यहाँ पर किसी को प्रूव करने नहीं आए। तो इसीलिए हमें बार बार जो है सॉरी जब मांगते हैं तो अपॉलॉजी या माफी या क्षमा मांगना हृदय से होना चाहिए, जिससे कि दोबारा हम वो गलती ना करें। और हमारा कंसर्न होना चाहिए कि हमने दूसरे का नुकसान किया किसी भी फॉर्म में, चाहे उसका हमने फाइनेंसेस में नुकसान किया, कोई चीज हमने उनकी नुकसान कर दी, या कोई उनको हमने हर्ट कर दिया, उसका हमें दुख होना चाहिए, ना कि अपने लिए इसने मेरे साथ ये किया था, फिर ये हो गया, वो हो गया, वो बैगेज नहीं करना। तो जो 3 F मैं बार बार कह रही हूँ, इसको अप्लाई करेंगे तभी ये माफी का प्रोसेस या इनजस्टिस जो हम बैगेज लेके चलते हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं कुछ स्पेशल व्यक्ति हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहा है, वो सब खत्म हो जाएगा बैगेज। हम लोग बिल्कुल धरातल की स्टेज पे आ जाएंगे, हम्बल हो जाएंगे, जैसे हम ये 3 वर्ड्स यूज करेंगे। 3 F फॉर फॉरगिव, सेकंड फॉरगेट, और फिर फ्रेंडली, कि हम पहले अब माफी करें फिर उसको भूल जाएं,
और फिर उसी व्यक्ति से बिल्कुल नॉर्मल से भी ज्यादा अच्छे रिलेशन हो सकता है। उस टाइम पर 2-3 सालों में वो हम नहीं कर पाए, लेकिन ओवर द इयर्स प्रभुपाद ने सिखाया, प्रभुपाद ने तो इंस्टेंटली करके दिखाया कि मुखर्जी ने अभी उनको वहां पे इंसल्ट किया और प्रभुपाद उन्हीं को उनको बुलाकर अपने वहां पर कह रहे हैं कि फीस्ट खिलाओ इनको। तो हम उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करेंगे तो हम देखेंगे कि भगवान और ज्यादा हम पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप फील करेंगे दैट प्रोसेस, यू विल फील इट कि भगवान और भी सेवाएं हमारे लिए भेज रहे हैं और भी लोगों की, बाकी लोगों की ब्लेसिंग्स भी हमें मिल रही हैं। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है। इसके बाद मैं एंड करूंगी सेशन को। किसी के साथ भी अच्छा कर रहे हो, किसी के आप बहुत अच्छा कर रहे हो, किसी ने आपको 10 रुपए की चीज दी पर आपने उनको 1 लाख की चीज दे दी, ऐसे करके तोलते हैं अगर पैसों में, तो भी अच्छा करके भूल जाओ। किसी ने आपको दुख दिया हो तो भी भूल जाओ। ये प्रिंसिपल है अगर आप चाहते हो कृष्णा कॉन्शियस अपनी मेंटेन करना, भक्ति में आगे बढ़ना। ठीक है, तो जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसको याद रखेंगे सारे। द डिग्री ऑफ आवर रिपेंटेंस इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ चांसेस ऑफ रिपीटिंग दैट मिस्टेक। तो हम लोग इसीलिए, क्योंकि बार बार मिस्टेक्स करते हैं, अपनी बातों पे कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि अभी हम अंदर से वो गिल्टी फील ही नहीं करते। हमें आदत पड़ जाती है कि हम लोग तो गलतियां होती रहती हैं। अगर हम दिल से जो है करेंगे, रिपेंट करेंगे और दिल से हम लोग डेली भगवान के सामने सोने से पहले, जैसे हमेशा कहती हूँ, ग्रेटिट्यूड नोट लिखिए, ग्लोरीफाई करिए डिवोटीज को, और साथ के साथ हाथ जोड़कर कृष्ण के सामने, गुरु महाराज के सामने खड़े होके बोले कि जो भी मेरे से मिस्टेक्स हुई, स्पेशली अनइंटेंशनली, और जो मैंने जान के करी इंटेंशनली, उनके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और आप मुझे सबके लिए सबका दास दास अनुदास बनाइए और सबकी सेवा और सबके प्रेम बांटने में, सबका आशीर्वाद इकट्ठा करने में लगाइए। राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास, भृतेर भृत्य कर एई मोरा आस। जयो जयो अपराध भंजन शरण, दोष क्षमा प्रभु तोरा लाइनु शरण। करुणा सागर गौर चंद्र महाशय, दोष नाही देखी प्रभु गुण मात्र लाए। तो करुणा सागर जो गौर चंद्र भगवान है वो बहुत प्लीज्ड होते हैं। तो इसीलिए जब हम किचन में भी काम करते हैं या डीटी वर्शिप भी करते हैं, आप लोग भी अपने घर में करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करिए, चाहे भगवान को श्रृंगार करना हो, स्नान करना हो, जल उनको ऑफर करना हो, तुलसी ऑफर करना हो, उनको भोग ऑफर करना हो, कोई भी डीटी वर्शिप करिए, डीटी किचन में कोई भी सेवा करिए। तो इसीलिए जब भी हम जाते हैं तो किचन में एक मंत्र लिखा हुआ है, इसको पढ़ के बात निकलना चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना, यस्य पूजितं मया देवम परिपूर्णम तदस्तु मे। तो इसको 3 बार बोलना चाहिए कि ओ माय लॉर्ड जनार्दन, whatever puja I have performed, whether it is without proper devotion, without proper mantras, without performance, without proper paraphernalia, please accept it and please let that be complete। कि भगवान, मैंने अपनी यथाशक्ति से जितनी सेवा करी है, मुझे पता है कि उसमें कोई भक्ति भाव नहीं है, उसके अंदर कोई मंत्रास प्रॉपर चैंट नहीं किए मैंने, मेरे पास पूरा सम्मान नहीं था, मेरे पास पूरा भाव नहीं था, पूरा शुद्धिकरण से भी नहीं करी मैंने, क्योंकि मैं अशुद्ध हूँ मेरी कंडीशनिंग की वजह से। लेकिन मैंने जो भी सेवा करी है उसको आप कंप्लीट करिए, आप उसको पूरा कर दीजिए, क्योंकि वो पूर्ण तो है नहीं, अपूर्ण इंद्रियों से करी है, अपूर्ण ही है। आप उसको पहले तो पूरा कर लीजिए और उसको स्वीकार करिए। तो जब हम इस भाव से करेंगे तो भगवान बहुत जल्दी, हमारा जो अंदर से स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है वो बहुत जल्दी होगा। ठीक है, तो प्लीज ये मेरी तरफ से छोटा सा सेशन था, और मेरे से जो भी कोई पूरे सेशन में गलती हो गई, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, आपको हर्ट किया, और किसी भी शास्त्र में, किसी भी बड़े भागवतम में कोई भी
बिग पर्सनैलिटी, चाहे वो प्रभुपाद हो, चाहे इंद्र हो, चित्रकेतु महाराज हो, किसी के प्रति भी कोई भी अपशब्द बोले तो मुझे बच्चा समझ के क्षमा करना और प्रे करना कि हम सब, स्पेशली मेरे जैसे पतित, सबको क्षमा कर पाए, और जो मैंने गलतियां करी किसी भी रोल में आकर, अहंकार में आकर, तो मुझे क्षमा करें और मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें जिससे कि मैं गुरु महाराज को प्लीज कर पाऊं और चैंटिंग और अपनी सेवा बहुत अच्छे से कर पाऊं। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। किसी को कोई क्वेश्चन? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा माता जी। माता जी दंडवत प्रणाम। यस, विदित प्रभु बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। बच्चे, हरे कृष्णा। यस माय चाइल्ड, हाउ आर यू? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मैंने बच्चों बस एक बार विदित प्रभु का क्वेश्चन सुनने दो। यस। हरे कृष्णा माता जी, माय क्वेश्चन इज लाइक यू टोल्ड कि अगर हम किसी के साथ बहुत अच्छा करते हैं और कोई हमारे साथ बहुत बुरा करते हैं, इन दोनों बातों को याद नहीं रखना चाहिए। लेकिन माता जी, इन द फर्स्ट केस, इन द फर्स्ट सिनारियो माता जी, हमें बहुत प्राउड फील होते हैं कि हमने दूसरे के साथ बहुत अच्छा किया, तो माता जी इसको कैसे याद ना रखें? यस, ऐसे होता है माता प्रभु जी, ये मेरे साथ भी ऐसी हमारी कंडीशनिंग है, क्योंकि जो हमारा मन है वो बार बार हमको दिखाता है कि तुम कितने ग्रेट हो, हाउ ग्रेट यू आर। कि आप, किसी ने आपको 10 रुपए का बर्थडे गिफ्ट दिया था लेकिन आपने उसको 1000 का दे दिया, तो हाउ ग्रेट यू आर, आप कितने अच्छे हो। लेकिन जब हम उनको कृष्ण को ऑफर कर देंगे कि हमने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया, आज कृष्ण ने आपको 1000 दिए हैं, क्योंकि जो भी ऑप्युलेंस है वो सारे कृष्ण से आ रहे हैं। तो जब हम कृष्ण को ऑफर कर देते हैं कि ये कृष्ण ने दिया है, अपने आप को डुअर ना मानते हुए कृष्ण को ऑफर कर देते हैं कि कृष्ण ने दिया था मुझे, अगर 2000 रुपीज, 3000 रुपीज, उसमें से 1000 अपने फ्रेंड को दे दिया तो क्या हो गया? अल्टीमेटली मैंने नहीं दी। वो अपने आप को ट्रेन करना है हमें बार बार कि उसको भूल जाओ, उसे हमें बार बार, क्योंकि मन जो है बार बार नॉक नॉक करके याद दिलाएगा, देखो मैंने उसको कितना ज्यादा दे दिया, मैंने कितना ज्यादा दे दिया, मैं कितना अच्छा हूं, मैं आउट ऑफ द होल लॉट, बाकी दोस्तों ने तो 10 रुपए की जगह 20 रुपए की चीज दी है, या किसी ने मना भी कर दिया कि नहीं मैं देता ही नहीं, 10 रुपए की चीज लाया था, लेकिन आप कितने ग्रेट हो। मन बार बार जो अभक्त है वो हमें ये दिखाएगा, लेकिन कम्स विथ प्रैक्टिस। लेकिन बार बार जब हम अपने आप को याद दिलाएं कि कोई तुमने महान काम नहीं किया, और तुम्हारे से बड़े बड़े लोग भी बैठे हैं जिन्होंने, सुदामा, कृष्ण ने क्या किया कि सुदामा क्या लेके आए थे उनके लिए, बताओ? चावल लेके आए थे माता जी। राइस। चावल, पोहा लेके आए थे, और कृष्ण ने क्या कर दिया उनको? कृष्ण ने क्या कर दिया? हाँ, कृष्ण ने उनको बहुत मेड हिम अ वेरी वेल्दी पर्सन। ठीक है, ऐसे ही जो है कृष्ण के चाहे जितने भी और भी भक्त हैं, चाहे शबरी हैं उनके साथ, चाहे विदुरानी है, उनको सबको अपने धाम ले गए। तो कृष्ण जो है, कृष्ण जितना तो हम कभी कर भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जब अपने आप को बार बार हम याद दिलाएंगे, हम भूल जाएंगे करके, तो हम फिर ये इट कम्स विथ प्रैक्टिस, तो अपने आप प्रैक्टिस होने लगी। उसके लिए आपको, जब हम हम्बल होके प्रेयर्स करते हैं ना, तो प्रेयर्स बहुत हेल्पफुल होती हैं, और दूसरों के आशीर्वाद में बहुत शक्ति है। तो दूसरों के आशीर्वाद जब इकट्ठे करते हैं, और रात को सोने से पहले जब हम कृष्ण और गुरु को सब कुछ ऑफर करने लगते हैं, अभी तक तो हम सोचते हैं मैंने किया, आज मेरी साधना चार्ट मैंने बनाया, जब साधना चार्ट बना के मेंटर को भेजा तो बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 16 माला कर ली, बाकी जितने भी डिवोटीज थे सब सो रहे थे रजाई में। मैंने आज 3 घंटे रीडिंग करी, मैंने आज 2 घंटे का लेक्चर सुन लिया अमरेंद्र प्रभु का, बाकी लोग नहीं सुन पाए, मैंने किया, आई एम सो ग्रेट। लेकिन जब हम गुरु को ही वही डायरी में या लिख के गुरु को ऑफर कर देते हैं कि आपकी कृपा से, बाय योर मर्सी, कि आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसे अर्जुन कहते हैं कि आपके बिना मैं यूजलेस हूं, जैसे राख में घी डालना, या जादू की छड़ी से धन इकट्ठा करना, या बंजर भूमि में प्लांट उगाना, तो वैसे ही आपकी कृपा से, आपकी शक्ति की वजह से आज मैं
चैंटिंग कर पाई। कल आप मेरे से शक्ति ले लोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उससे आएगा। तो आप प्रैक्टिस करो ये कि डेली आप गुरु महाराज के सामने खड़े होके रात का अपना पूरा दिन का जो भी आपने किया वो उसको सरेंडर करो, तब आप देखोगे कि कर पाओगे। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। एक मिनट माता जी ले रही हूँ, अभी और क्वेश्चन ले लूं, एक मिनट। चंपक लता मैया, चंपक लता मैया, रश्मि माता जी, हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत Yes. अच्छी क्लास थी माता जी, और आपने बिल्कुल ही एक नया ही टॉपिक लिया जो हमारी मतलब हमारी रियल लाइफ के साथ बिलोंग है। माता जी, हम दूसरों के साथ मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं, दूसरों की हर इच्छा का भी ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद हम ये क्यों इच्छा करते हैं कि दूसरा भी हमारे साथ वही व्यवहार करे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ मैया, वो सबको अच्छा लगता है क्योंकि सब हम लोग बार बार यही चाहते हैं कि सब हम अच्छा कर रहे हैं तो दूसरों के साथ भी एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। प्रभुपाद यही बोलते हैं कि हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं, लेकिन जो है हमको याद रखना चाहिए कि जो भी हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है, अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा तो मेरे ही पिछले जन्म के इसके साथ कुछ ना कुछ अनबन है। मेरा पिछले जन्म का अकाउंट इसके साथ खुला हुआ है। मैं जितना भी अच्छा कर लूं पर वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो उसको अपना ही मानकर कि मेरा ही किया धरा हुआ है। एज यू सो शैल यू रीप, तुम जो जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। तो ये सोचते कि ये मेरा ही करना धरना है, तो मुझे यही मिल रहा है वापस, बल्कि मुझे इस जन्म में इसको ज्यादा बटरिंग करनी है, इसका अकाउंट यहीं पे क्लोज करके इसको मुझे प्लस जो है इंटरेस्ट के साथ इसको खुश करके भेजना है। बिल्कुल ठीक है प्रयास माता जी। नहीं करना है कि अपनी तरफ से बेस्ट करना है, बाकी प्रेयर्स बहुत काम करेंगे। ये जो कृष्ण है आपके हृदय में भी है, उसके हृदय में भी है। तो जब आप जेन्युइनली प्रभुपाद को प्रे करते हैं, प्रभुपाद को, राधा रानी को, बलराम जी को, तो वो आदि गुरु जो है परमात्मा के रूप में बैठे हैं, और वो जो है फैन का जैसे रेगुलेटर होता है, तो वो उनके हृदय में भी रेगुलेटर को कम कर देंगे कि देखो अब इस व्यक्ति की तरफ सॉफ्टनेस आने लग जाएगी, आएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, भगवान करते हैं, रेगुलेटर थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यस, चंपक लता मैया बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस मेरी मैया, कोटि कोटि प्रणाम आपको। आप तो इतने बड़े हैं, सीनियर हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। सब्जेक्ट है बहुत अच्छा है, और आपकी इस क्लास से मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और अपनी गलतियां सारियां नजर आई अपनियां। मैंने तो बचपन से लेके अभी तक तो बहुत गलतियां की, पर माता जी मैं तो माफ तो कर देती हूँ, मगर उसके बाद भी अब मेरे अंदर से नहीं जाता है। माफ तो कर दिया, शुरू से माफी मांग लेती हूँ शुरू से ही। मेरे तो मंदिर वाले भी कह देते थे, माता जी तुम कुछ करती हो तो माफी फट मांग लेती हो। मन में उसके प्रति जो रहता है तो वो सही नहीं होता है, फिर काम करना, कुछ करना, थोड़ा पीछे हट जाती है। तो वो भी हमारी पुराने जन्म के संस्कारों का ही सब रीजन है, और जो हम अलग अलग गुणों में होते हैं तो उसकी वजह से ही है। लेकिन धीरे धीरे जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, और जो हम अपने जब चैंटिंग भी करते हैं तो पिछले जितने हमें अपने अंदर अंतर्मुखी बनना चाहिए। हमने अपने जीवन में हमेशा बैठ के हमें 10 मिनट 15 मिनट रोज मेडिटेट करना चाहिए, कि मैंने लिस्ट भी बनानी चाहिए कि मैंने किसके साथ कब कब क्या क्या गलत किया है, और वो लिस्ट बना के हमेशा रखनी चाहिए। और कृष्ण को सब साक्षी हैं ही, और जो गलतियां हमने पास्ट में भी की हैं, जो अब जिसको अब नहीं ठीक भी कर सकते, तो उनको प्रयास करना चाहिए कि उन सबसे माफी मांगे, उन सबसे माफी मांगे। पर्सनली मांगते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर हमारी ईगो अभी अलाउ नहीं करती तो कम से कम मन ही मन में मांगने लग जाए, तो उससे हमारे हार्ट में बहुत चेंज आएगा। ओवर द इयर्स फिर वही लोग जब आएंगे हमारे सामने, तो हम उनके साथ, चाहे रिश्तेदार में भी देखते हैं कि किसी ने बहुत बुरा किया होता है
लेकिन उसी दरानी, उसी नंद, उसी सास, उसी ससुर, उसी जो भी रिलेशन है, मासी, मौसा, फूफा, जो भी हैं, उन्हीं के साथ हम बैठते हैं, उन्हीं को दोबारा हम लोग, वो बीमार होते हैं तो उनको सर्व करते हैं, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है तो उनको हेल्प करते हैं। तो जब हम उनको सर्व करने लगते हैं और रिपेंटफुल हार्ट से करते हैं, तो कृष्ण जो है वो हमारा जो उस टाइम पे घाव है उसको भी मिटा देते हैं। ये प्रैक्टिस से आएगा, हमें उसके लिए कोई इंस्टेंट दवाई नहीं है। ओवर द इयर्स इसके लिए हमें खुद ही अंतर्मुखी होना होगा, रोज चैंट करते हुए उनसे उनके उन जो पछतावा की जो अग्नि है वो जरूर जलनी चाहिए, और कृष्ण से चैंटिंग करते हुए उन सबके लिए माफी मांगनी चाहिए, और उन लोगों से भी अगर प्रयास हो सके तो जरूर मांगना चाहिए। और फिर ओवर द ईयर जब हम प्रेयर्स करते हुए सारे वैष्णवों से कि मैं बहुत पतित हूँ, जैसे जगाई मगाई करते थे कि मदाई ने गंगा में घाट बनाया और उसके बाद उनको कृष्ण प्रेम मिल चुका था, उनको कृष्ण प्रेम में एक्सटेसी फील कर रहे थे, सारे भाव उत्पन्न हो रहे थे, संकीर्तन में डांस कर रहे थे वो लोग, तब भी उनको इतना रिपेंटेंस था कि मैंने कितने नवदीप वासियों को, ब्राह्मणों को तंग किया है। तो फिर निताई ने कहा कि आप गंगा में घाट बनाइए और वहां जितने भी लोग आए उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगी। और मधाई ने ऐसे ही किया, वो माधवानंद बन गए थे उस टाइम पर, तो माधवानंद प्रभु ने ऐसे ही किया कि वहां पे जो आते थे सबसे क्षमा मांगते थे, और इसकी वजह से जितने भी नवद्वीप वासियों को जिनको दुख पहुंचाए थे उनका हार्ट उनके प्रति चेंज हो गया, और वो बहुत सारे आशीर्वाद देके जाते थे मधाई को। और आज भी वहां पर जगाई मधाई गांठ है, मधाई की समाधि है जगाई मधाई की, और लोग वहां पर आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो आपके प्रति भी उनका जो बिहेवियर, जिन्होंने आपने जिनका बुरा किया उनका भी हार्ट आपके प्रति चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत आपको सहनशीलता और बार बार क्षमा मांगना, प्रेयर्स करना, ये सब कंबाइंड एफर्ट आएगा, तब बहुत साल लगते हैं इसको करने में। तब वो जो है जिसका भी हृदय आपने दुखाया है तो उसका हृदय बदलेगा, वो कृष्ण नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए एफर्ट आपकी तरफ से आएगा। ठीक वो है, बहुएं भी कह देती हैं कि मम्मी आपको तो आदत है माफी मांगने की। हाँ भैया, वो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैया, इसमें बहुत हमें ही बहुत सहनशीलता चाहिए, बहुत सहनशीलता मधाई की तरह। तो पढ़ने से पता लगता है कि कितना हमें स्टैंडर्ड चाहिए। पहले तो वो हमारे अंदर पेशेंस नहीं आती ना, तो इसीलिए हम लोग जल्दी से इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, सब कुछ इंस्टेंट जमाना है ना एटीएम का। अच्छा, आपने एक बताया था फॉरगेट, तीसरा क्या बताया था? फ्रेंडली, बी फ्रेंडली, उनके साथ अच्छा रिलेशन स्थापित करिए। नहीं, तीसरा नहीं आ रहा। पहले तो फॉरगिव करिए, माफ करिए, फिर फॉरगेट करिए, उसको भूल जाइए कि आपने माफ किया, और फिर उनके साथ पहले की तरह ही नॉर्मल रिलेशन रखिए, फ्रेंडली, बी फ्रेंडली। हाँ, यही तो करती हूँ, पर बहुत कठिन है, मेरा तो स्वभाव बहुत खराब है। कोई बात नहीं भैया, धीरे धीरे हम सब उसी उसी सब लाइन में लगे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। यस, ओके। मधुलीला माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। मैं ये पूछ रही थी कि कोई गलती करता है बार 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 वही गलती दोहराता है, तो उसको किस एंड तक, मतलब माफी कब तक करें बताओ। मतलब कोई इंसान करता जा रहा है, फिर वो माफ कर दिया, फिर वही गलती, फिर वही गलती, फिर वही रिपीटेड गलतियां हो रही है, और हम यहाँ पे माफी के कुछ पुतले बने खड़े, कब तक मैं माफ करा जाए? तो माता जी ना, आपको देखना पड़ेगा, जैसे अगर बच्चे करते हैं तो बच्चों को डिसिप्लिन करना, वो रिलेशन में हम गुरु हैं। पहले भी लास्ट क्लास में बताया था कि 3 रिलेशन में अथॉरिटी होती है उसको रेक्टिफाई करने की, या तो आप किसी के गुरु हैं, या आपके माँ बाप हैं, या आप किसी के हस्बैंड हैं, तो आपके पास अथॉरिटी है उनको रेक्टिफाई करने की, तो वो उस केस में तो कर सकते हैं। अदरवाइज शास्त्रों में तो यही बताया, देयर इज नो लिमिट टू टॉलरेंस। अब चाहे हरिदास ठाकुर हो, संत तुकाराम हो, उनके ऊपर 11 बार थूका गया, हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा गया, तो वो जिस सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, वो तो या तो हम पर्सनली उसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है अब कैसा है,
तो उसी केस के लिए हमको पर्सनल वो एक पर्टिकुलर केस जो आपके दिमाग में है वो अलग से डिस्कस कर सकते हैं कि उसका क्या सॉल्यूशन होगा। और ठीक है माता जी। और दूसरा ये पूछी थी माता जी, जैसे क्या होता है कि हम तो सामने वाले के लिए अच्छा कर रहे हैं, हमने तो अपना 100% दिया, कृष्णा जानता है, कृष्णा देखता है, लेकिन सामने वाले को पता नहीं उनमें क्या समझ आता है कि हाँ ठीक है, वो उनकी या तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती होगी, तो उस वजह से वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। ऐसा होता है माता जी का? हाँ, जब माता जी वही है ना कि हम जब अच्छा करते हैं तो क्या होता है, एक्सपेक्ट करने लगते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के साथ भी अच्छा किया, क्योंकि हम ना रिश्तेदारों में भी याद रखते हैं कि मैंने इसकी शादी में 5 लाख दिए थे, इन्होंने मुझे रिटर्न में नहीं दिया। तो वो चीजें हमें याद रहती हैं और उससे हमारे जो बिटरनेस आ जाती है बोलने में, बिहेवियर में। तो पॉइंट ही यही है कि आप सबसे पहले तो माफ करिए, माफ करके या अच्छा जो भी अच्छा किया, जो बुरा किया किसने, उसको भूलिए, भूल के वो रिलेशन दोबारा से वैसे ही नॉर्मल पे पॉइंट पे स्टार्ट करिए। तो वो जो सेकंड पॉइंट है ना भूलने वाला, वो हम लोग पहले तो बैगेज कैरी करते हैं ना, हम लोग हर इंडिविजुअल के साथ अपना बैगेज लेके चलते हैं कि इसके साथ मेरा ये अकाउंट था, इसके साथ ये अकाउंट था, अब मुझे इस टाइम पे इसको डिलीट करना है या इसको अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखना है। उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। आजकल इस बंदे से बहुत बन रही है, कुछ टाइम बाद नहीं बनेगी, है ना। तो वो ये बिहेवियर जो है प्रभुपाद आचार्य महाप्रभु कृष्ण राम नहीं दिखा रहे हमें, वो परमानेंट हमारे लिए फॉरगिविंग हर केस में है। कभी आपने देखा कृष्ण ने कहा कि जब चींटी बने थे, जब कीड़ा बने थे, जब राइनोसोरस बने थे, एलिफेंट बने थे, जेब्रा बने थे, तब तो मैंने तुम्हें माफ किया, अब तो ह्यूमन नेचर में आ गए, अब तुम्हारी मजाल कैसे हुई है ये गलती करने की? नहीं ना। तो कृष्ण हैशटैग नहीं लगाते, कृष्ण कंडीशन अप्लाई नहीं करते। प्रभुपाद ने आचार्य प्रभुपाद आज भी, जो भी प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बनाया जिसमें सब रह सकते हैं मिलके। प्रभुपाद आज भी हैशटैग नहीं लगा रहे कि चाइनीज मेरे मूवमेंट में नहीं आ सकते, मेरे टेम्पल में आके नहीं रुक सकते। प्रभुपाद ने कहा नहीं कि सरदार नहीं आ सकते, प्रभुपाद ने नहीं कहा कि जापानीज नहीं आ सकते, अफ्रीकन्स नहीं आ सकते। I have made a house home in which all the people can live happily. तो फिर हमारे लिए ये अभी इतना बड़ा दिल ना हमारा हुआ ही नहीं, एक्चुअली नहीं हुआ, इतना बड़ा वो अभी बिल्कुल नहीं समय हुआ। आएगा। अभी तो हमें देखो, हम लोग अभी स्कूल में एंटर हुए हैं, अभी हमें स्टैंडर्ड पता लग रहा है कि देखो 10th-12th के बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे इतने अच्छे से करते हैं, आचार्यों का पता लग रहा है, अभी तो नाम सुन रहे हैं। तो कंडीशनिंग इतनी है ना, अभी तो ट्रेनिंग हो के जब तक पहुंचेंगे वहां तक, तब तक कुछ बिहेवियर में आएगा। ठीक है, अब अधेड़ उम्र में तो आके हमें भक्ति मिली, अभी तो भक्तों के संग में सुनने को इतना पता लग रहा है कि ये तो स्टैंडर्ड है भाई। अभी तो अपने आप को ही जेंटलमैन समझ के बैठे थे ना, अरे मैंने इतना कुछ कर दिया। अभी तो प्राइड ईगो में ही अभी तक उसी में जीवन में गोते खा रहे हैं ना। ठीक बात है, वो हैशटैग ही हटाना पड़ेगा, वो हैशटैग लगा रखा था मैंने। राइट, राइट। ओके, थैंक यू। यस मितांश प्रभु, खेलना बंद करो, जल्दी बताओ। माता जी, हम किसी से हम झूठ बोल देते हैं और वो सच मान लेता है, और जिसमें हम झूठ बोले थे उसको सच पता चल सकता है क्या या नहीं? और क्या पता लग सकता है, तभी तो हमें डर के रहना चाहिए, कृष्ण उसको सच बता सकते हैं, तो इसीलिए हमें नहीं बताना चाहिए, जाके बोल देना चाहिए कि मैंने झूठ बोला, गलती हो गई, माफ कर दो, आई एम सॉरी। ओके माता जी। आपको, आप तो इतने प्यार से बोलोगे तो वैसे आपको हग भी करेंगे, चॉकलेट भी देंगे। लड्डू, मधु बंगल का लड्डू, भीम, छोटा भीम का लड्डू। ठीक है, आप मेरे पास आना, मैं आपको हगी भी करूंगी, गिफ्ट भी दूंगी। ठीक है, थैंक यू। आप कहाँ से ज्वाइन करते हो? हरे कृष्णा, कहाँ से ज्वाइन करते हो आप?
ओके, चलिए याचना माता जी, यू हैड वन क्वेश्चन, you had raised your hand earlier. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस, माता जी आपने आंसर दे दिया उसका मेरे को। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यही था कि हम लोग अमेंड्स करते हैं, जब अप्रोच भी करते हैं, डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, पर अगला जो है वो उसका मिसयूज कर लेता है। मतलब हम तो अपनी माफी भी मांग रहे हैं, अमेंड्स भी कर रहे हैं, बट द अदर पर्सन उसको जो है ना मिसट्रीट करता है और उसको गलत सेंस में लेकर कि हाँ ये तो है ही, गलत करता ही है, तो फिर क्या करना चाहिए? अभी क्या सीखा आपने, बताओ। आपने बोला ना मेरे आंसर मिल गया। अभी आपने ये अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें आपने आंसर किया ना कि हमें जो है, हम चाहे डायरेक्टली अप्रोच करें या फिर हम इंटेंशनली भी हम भगवान से माफी मांग सकते हैं। क्योंकि हमारा ही है ना अकाउंट, हमारा ही अकाउंट है सब। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले तो अपने ऊपर आएगी। जो हम ये करते हैं ना, दूसरे के ऊपर उंगली लगाते हैं, तो सबसे पहले ये उंगली अपने ऊपर आएगी कि काम तो मैंने ही सारे जो पिछले जन्म के अकाउंट हैं वो कृष्ण देख सकते हैं, मैंने नहीं देख सकती। लेकिन करे तो मैंने ही है ना सब गलत, जड़ तो मैं ही हूँ। तो अगर वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मैंने बहुत ही कुछ किया है। ये तो पर्सन सिर्फ एजेंट है, वो मेरे कर्मा का वो एजेंट है जो एजेंट बन के आया है। अदरवाइज अकाउंट तो मेरा ही है सारा। ये तो सिर्फ उसका भुगतान करने के लिए भगवान ने इसके फॉर्म में, इसके शरीर में वो मुझे दे दिया है, तभी मुझे ये बंदा गलत लग रहा है। लेकिन जब वो खत्म हो जाएगा अकाउंट, आप फ्रेंडली रिलेशन करने लग जाओगे, तो वही ओवर द इयर्स आपको लगेगा कि ये इतना बुरा भी नहीं था, ये वो समय का था या सर्कमस्टांसेस के थे, या जो मेरा कर्मा का बैकअप था वो देने के लिए आया था। अदरवाइज ये व्यक्ति गंदा नहीं है, इसके अंदर भी कृष्ण है, इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है। ये भी बहुत सारी सेवाएं कर रहा है, ये भी बहुत अच्छा पिता है, ये भी बहुत अच्छा बेटा है, ये भी बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये भी बहुत अच्छी सेवाएं कर रहा है। तो वो धीरे धीरे ही आएगा माता जी। ये सब ना ऑल ऑफ अ सडन चुटकी में सब चीजें नहीं होंगी, कम्स विद प्रैक्टिस। अभी तो भक्तों के संग में, जब डिवोटी के संग में हम लोग, स्पेशली प्योर डिवोटीज के संग में, जब हम अपने महाराज को देखते हैं आचरण, जब इनके संग करने लगेंगे, जब हम इनकी सेवाएं करने लगेंगे, तब हमें धीरे धीरे सेवाओं के थ्रू ही भगवान, विद सेवा, विद सर्विस कम रियलाइजेशन, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन वो तभी आएंगी जब हम सेवाएं करेंगे। तब हम ये सब चीजें भगवान हमें डेली अपने आप ही अनफोल्ड कर करके दिखाते जाएंगे। ठीक है, तो वो ज्यादा हम लोग उसको रिलेट कर पाएंगे। थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल में हर बच्चा समझता है, राइट? थैंक यू सो ये मच। तो वैसे लाइफ तो है लेबोरेटरी, अभी रोज हमारे प्रैक्टिकल हो ही रहे हैं। यस माता जी, चलिए, ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। चलिए, यस विजेता मैया बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि हम हमेशा सुनते हैं कि कर्मास तो बैकफायर करते ही हैं, हमने जो किया है वो हमको मिलेगा। तो फिर हम ये कैसे पता करें कि हमने प्रीवियस जन्म में कुछ कर्मा किए हैं जिसका कि फल हमको मिल रहा है, या फिर हम अभी जो कर रहे हैं उसका हमको आगे जाकर मिलने वाला है? तो हमको तो पता ही नहीं होता है कि हमने क्या किया होता है, तो हमको कैसे पता चले कि हमको जो मिल रहा है अच्छा या बुरा, ये हमारा कर्मा या फिर ये हमारा कर्मा आगे जाकर मिलेगा? ऐसे तो हमारा मतलब कभी खत्म नहीं होगा ना, बार बार हमको आना पड़ेगा। अगर हमको कर्मा ही बैक होते रहे तो हम गोलोक भी कभी नहीं जा पाएंगे। तो नहीं, वो भगवान नील कर देते हैं, हम उसका वरी मत करिए। जैसे ही हमारा बिहेवियर जो अकॉर्डिंग टू भगवत गीता स्थित प्रज्ञा है ना, वो हो जाएगा, हम पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे। तो भगवान वो गारंटी करते हैं कि मैं लेके जाऊंगा, प्रभुपाद गारंटी कर रहे हैं। तो डोंट वरी, जब हम अपनी सर्विसेज पूरी अच्छे से कर रहे हैं, साधना पूरी कर रहे हैं, तो भगवान बार बार भगवत गीता में भी बोल रहे हैं, और साथ में वराह पुराण में भी बोलते हैं, यदि वातादि दोषे न मद भक्ता मामना च स्मृत हम स्मरामि मद भक्ता न आयामी परम गति। कि अगर आप नहीं कर पाए जो है, तो भी मैं आपको याद दिलाऊंगा डेथ के टाइम पे, एंड आई विल टेक यू बैक टू गॉड है। तो वो काम गुरु का है। तो अभी भी मैं उस दिन लेक्चर सुन रही थी, तो इस ग्रेस राधे श्याम प्रभु यही कह रहे थे
कि आप लोग सब एटलांटा में वो क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, सबका कॉन्ग्रीगेशन में आंसर दे रहे थे, तो यही बता रहे थे कि आप सब चिंता मत करो ये सब कि हम कब जाएंगे, बस आप गुरु के इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो करो, नो इफ नो बट, किंतु परंतु नहीं करना, बस जो कहा जा रहा है वो अच्छे से करके उनको प्लीज कर दो, बाकी काम गुरु का काम है, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, कृष्ण बार बार कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, तो उनके उनके स्ट्रेंथ पर हम लोग डाउट ना करें, वो उनका काम है, लेके जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन पहला अपना काम तो अच्छे से करें ना। जिस बच्चे ने पढ़ाई अच्छी करी है उसके मार्क्स अच्छे आने ही आने, अभी तो हम लोग अपना काम अच्छा से कर नहीं रहे ना, और हम चिंता कर रहे हैं कि हम पीएचडी कब करेंगे, है ना। तो अपना काम अच्छे से करें, भगवान और गुरु गारंटी कर रहे हैं, डोंट वरी, डोंट हैव इवन अ 1% डाउट। कृष्णा बार बार कह रहे हैं, और कृष्ण सब डिवोटीज, हम अपने कितने सारे डिवोटीज के एग्जाम्पल में ही देखें, चाहे प्रभुपाद का देखें, चाहे पिशी माँ का हम लोगों ने देखा कि प्रभुपाद लेने सब भक्तों को आते हैं, जैनंद प्रभु हैं, निर्गुण प्रभु जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो वो सब अपने लास्ट मोमेंट पे भी दे हैव टोल्ड देयर स्पिरिचुअल फॉर्म्स आल्सो, दे हैव रिवील्ड देयर स्पिरिचुअल फॉर्म्स। तो पूरा प्रोसेस जो है वो साइंटिफिक है, वी शुड हैव फुल फेथ, ठीक है। श्रद्धा शब्द विश्वासे कहे श्रीदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है, तो सारे काम होंगे, बस श्रद्धा से काम करना है, ठीक है। Yes, Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. सबका कोटि कोटि प्रणाम। सो विल मीट नेक्स्ट वीक। अभी कल की छुट्टी है क्योंकि सब लोग सर्दी में रेस्ट करना चाहते हैं, तो वी विल मीट नेक्स्ट फ्राइडे द न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, जय जय हरे कृष्ण माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, कृष्णा मेरे बच्चे। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी एक वो पूछना था आपसे। चले गए माता जी। अच्छा।